कैसे है सर? ट्रैवल है। माइक लगाइए माइक। अगर मार्केट 22,133.20 के ऊपर सस्टेन करता है और एक स्विंग लगा लेता है तो फिर मार्केट यहाँ तक जाएगी 22,956। अगर सस्टेन नहीं कर पाता है और रिवर्स मार देता है तो फिर से मार्केट इधर आने वाला है 21,310। ये मार्केट के अंदर मूव होने की चांस है। बैंक निफ्टी में बर्ड बीक पैटर्न बना के बैठा हुआ है। पंछी चोंच मारने के चक्कर में है। बर्ड बीक पैटर्न, ये पंछी हो गई और ये चोंच हो गई। पंछी चोंच मार रही है। इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे तो इंडिकेटर इसमें सेल बोल के रख दिया। इंडिकेटर बोल रहा है सेल। बैंक निफ्टी में लास्ट सिग्नल सेल। निफ्टी में अभी तक बाई है। निफ्टी में भी सेल आ गया तो मार्केट ज्यादातर नीचे घुसने के लिए ही जाएगा। ये बोल रहा है बाई और बैंक निफ्टी बोल रहा है सेल। अगर ये बाई है तो अगला जो नेक्स्ट सिग्नल आएगा वो सेल। अगर दोनों में सेल बनता है तो फिर मार्केट होएगा नीचे। महेश जी बोलिए। महेश जी माइक लगाइए और बोलिए। महेश जी की तो क्वेश्चन थी। 5-7 वीडियो अच्छे लगे। 5 और 7 वीडियो अच्छे लगे। 1 to 4 वीडियोस समझे नहीं। बीच में 6 का क्या हुआ? बीच में 6 का क्या हुआ? यह है फर्स्ट प्राइस टाइम ट्रेवल। मार्केट ओपन होने के बाद से क्या करता है? एक बार ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये ऊपर नीचे चलता है। यह मार्केट की फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि मार्केट ओपन होने के बाद से क्या कर रहा है। जहां पे इसकी मंथली ईयरली ओपन है वो डालना होगा। मार्केट जनवरी से ओपन किया ईयरली ओपन। ईयरली ओपन के बाद से कर क्या रहा है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो ये भागे जा रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और साल भर भागेगा।
साल भर करेगा तो क्या करेगा, भागेगा। जब से शुरू हुआ है उसके ओपन के ऊपर नीचे भागना उसकी काम है। भागते हुए फिर फॉर्मेशन बनाएगी। अब वो हायर हाई हायर लो ये जो फॉर्मेशन है, पहले तो ऊपर नीचे भागेगा, काटेगा कूटेगा, फिर फॉर्मेशन आएगी। अब धीरे धीरे क्या बनेगी, फॉर्मेशन बनेगा। बोलिए। राम राम पिंटू जी, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ, सुनाई दे रहा। हाँ, माइक इशू था। हम्म। थ्योरी मैंने यही मैसेज है। भी डाला। फर्स्ट जो थ्योरी है वो ये है, प्राइस खुलने के बाद से भागेगा इधर उधर इधर उधर, फिर वो अपना फॉर्मेशन क्रिएट करेगा। अगर हम लोग कैंडल डाल के रखेंगे तो एक बार अपनी ओपन के ऊपर ग्रीन दिखाता है, ओपन के नीचे जाके रेड दिखाता है। तो ये सिलसिला यहाँ तक एक बार रेड दिखा दिया, यहाँ तक ग्रीन दिखा दिया, फिर यहाँ तक रेड दिखा दिया, फिर ग्रीन दिखा दिया, फिर रेड दिखा दिया, अब ग्रीन दिखा रही है। मतलब अपनी ओपन के नीचे कलर उसकी रेड रहती है, ओपन के ऊपर कलर उसका ग्रीन रहता है। तो इधर ग्रीन देख के लोग बाई करते हैं और इधर रेड देख के लोग सेल मारते हैं। मतलब कि उल्टा कांड करते हैं। सेल टेट तब मारिए जबकि ग्रीन में हो, बाई टेट तब मारिए जबकि रेड में हो। तो रेड में बाई मारो और ग्रीन देख के सेल मारो। तो कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाएगी कि रेड देख के बेचने का नहीं, रेड देख के बाई मारने का। और ग्रीन देख के बाई नहीं मारने का बल्कि सेल मारने का। इधर पे अगर बाई किए तो इधर में क्या करोगे, इधर में तो सेल मारना है। प्रॉफिट यहाँ पे बाई किए, यहाँ उठ गई, क्या हो रही है, प्रॉफिट। बुक करेंगे तो कौन सा मारेंगे, सेल। लेकिन लोग ग्रीन देख के क्या करते हैं, बाई। लोगों की तो कॉन्सेप्ट ही उल्टा है। अभी अपना इंडिकेटर लिख के देता है क्या करना है। जो नेक्स्ट सिग्नल आएगी कौन सा आएगा, नेक्स्ट सिग्नल सेल सेल वाला। आएगा। तो अपने को जहाँ ये सेल लिख के देगा वहाँ ऐसे फंडे होंगे। रिपीटेबल मोड वाले फंडे हैं ये। एक बार दो बार तीन बार मारेगा। ये भी रिपीटेबल मोड वाले फंडे हैं। तो ये रिपीट मारेगा। रिपीट जब मारेगी तो अपने को आराम से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो फर्स्ट थ्योरी है टाइम ट्रैवल थ्योरी। सेकंड थ्योरी है कि शुरू में वो अपनी ओपन के ऊपर नीचे ट्रेड मारेगी, देन फॉर्मेशन आएगी। और अगर हम उसके साथ कैंडल जोड़ेंगे तो कैंडल में एक बार ग्रीन एक बार रेड, ये सारी चीज होने वाला है। फिर ओपन से क्लोज तक ये जो है वो है डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम। ओपन से क्लोज तक क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या है, टाइम। तो यहां से मार्केट ने ओपन किया, क्लोज कहाँ होता है, क्लोज इधर होती है, क्लोज इधर होएगा। बाकी ये जो है ये क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या बोल रहे हैं, टाइम। तो किस चीज की गेम है, गेम है टाइम की। जो भी बोलते हैं मेरा टाइम आएगा मेरा टाइम आएगा, आपका टाइम कब आएगा, आपका टाइम कहाँ से आएगा, आपका टाइम कैसे आएगा, और कौन से टाइम को आप अपना टाइम बना लोगे, बोलिए। जो कैसे आएगी। मार्केट का टाइम है वही हमारा टाइम है, हम कुछ नहीं बना सकते उसमें टाइम। आपका टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। कैसे आएगा, कब आएगा, कहाँ से आएगा, किस टाइम को अपना टाइम बनाएंगे। जिस दिन भी इसे सीखेंगे, इसे समझेंगे, इसे ऑपरेट करने का चाल पता चलेगा, तभी हमारा टाइम आएगा। आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा, जब चाहूँ तुम्हें देखूं, आईना बना लूंगा। हो ये है आंसर। आंखों में बसे हो तुम, आंखों में बसा है, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा, जब चाहूँ तुम्हें देखूं, आईना बना लूंगा। जब चाहे तभी टाइम बना लेंगे, जैसे हम्म। मर्जी वैसे टाइम बना लेंगे। ये पूरा टाइम अपना टाइम है। इस टाइम में अपने को कैसे काम करने हैं मर्जी अपनी है। यहाँ पे जब सेल बोलेगा
तब करूंगा, सेल मारूंगा, तो अपना टाइम नहीं आएगा। 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 पीछे ये गिर गई, अब आगे सेल बोलेगा फिर नहीं गिरेगी, फिर तो गिरेगी, तो अपना टाइम नहीं आएगा। आएगा। आंखों में बसे हो तुम, तो आंखों से देखने की गेम है। तुम्हें दिल में छुपा लूंगा, जैसे ही ये आएगी दिल में छुपा लेंगे। जब चाहूँ हम्म। तुम्हें देखूं, जब जब मैं इसको चाहूँ और देखूं, आईना बना लूंगा। पूरा साल भर में आपको ऐसे भी होते हुए दिखेंगे, आपको ऐसे भी होते हुए दिखेंगे। कब कौन सा होएगा पता नहीं, जो भी होगा सब कुछ मेरा है। क्लियर? बात समझ में आया? हम्म। जो भी होगा वो सब कुछ मेरा होगा, और कब क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो भी है सब कुछ मेरा ही है। बनाने दीजिए ना जो कुछ बनाने हैं। तो पहले एक बार सेल बोला, गिर गया। भाई बोला, चढ़ गया। इस दिन भाई नहीं कर पाए तो अगला दिन तो कर ही लिए। क्लियर? 70% भी अगर राइट हो जाते हैं तो 70% टाइम आप राइट होते हो। ये क्या है? टाइम है। इस टाइम के अंदर आपकी एक्यूरेसी अगर 70% भी हो जाती है तो बुराई क्या है? हम्म। बुरा तो कुछ है नहीं। अब निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, जो मर्जी वो, चाहे बर्ड बिग पैटर्न हो या असेंडिंग डिसेंडिंग, जो मर्जी वो पैटर्न हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? पीछे काफी बार ये चीज हम लोग वो देखे। क्या दिख रही है आपको यहाँ से यहाँ तक पर्टिकुलर? ये दिखता क्या है? डब्लू के जैसा। हम्म। डब्लू, डब्लू दिखा के क्या हो गई? गिर गए। ये देखिए, डब्लू, डब्लू की हो गई वाई। यहाँ से देखेंगे तो ये और ये, फिर जो ये हो गई वो क्या हो गई? डब्लू की वाई। डब्लू हम्म। की वाई पैटर्न। अब क्या दिख रही है? फिर से डब्लू। हम्म। अगर डब्लू की वाई हो गई तो डब्लू की वाई हो गई तो बराबर। ये डब्लू की वाई नहीं हो सकता है? आराम से। हो सकता है। प्रीवियस में भी तो हुआ था डब्लू की वाई, तो इस बार क्यों नहीं हो सकता है? इस बार भी हो सकता है। अगर डब्लू की वाई होती है तो अपने को क्या फर्क पड़ेगी? जो लिख के दिया बस देखेंगे और ठोकेंगे। अभी इसमें लिख के नहीं दिया, अगर लिख के दे दिया तो, अभी सेल लिख के दिया, नहीं दिया, हम्म। सेल लिख के देगा तो फिर क्या करेंगे? सेल मार देंगे। क्लियर? फॉर्मेट और फॉर्मूला यहाँ पे है। नियम, फॉर्मेट, फॉर्मूला सब कहाँ है? इधर है। तो इस फॉर्मेट पे हम लोग काम करते हैं। और फॉर्मेट क्या बोलता है? फॉर्मेट ये बोलता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, जाएगा तो क्या खाएगा? ऊपर जाएगा तो क्या खाएगा? ये खाएगा। ये खाएगा तो अगला कदम क्या होने वाले हैं? ये होने वाले हैं। क्लियर? और वो कौन सा पॉइंट है? हाई पॉइंट है। वो हाईएस्ट पॉइंट है। और फिर जो बनेगी वो क्या बनेगी? नेगेटिव स्विंग। वो स्विंग बनेगी। फिर जो वहां से अगर ट्रेंड बनेगी तो, ट्रेंड में बिना निकल स्विंग जाएगी। के, अगर स्विंग नहीं बनेगी तो ट्रेंड कैसे आएगी?
जब माँ हम्म। ही नहीं रहेगी बच्चा कहाँ से पैदा होगा? पहले माँ आएगा देन बच्चा आएगा। और उसमें अपने को करना क्या है? छोटा सेल मिलेगा अपने को। बस छोटा सा स्टॉप लॉस डालना है और करना क्या है? डिसीजन। लंबा सफर। सेल मारो सेल। अब इसने रेजिस्टेंस खाया, वो कैसे पता चलेगी? ये पॉइंट बोल रही है रेजिस्टेंस खा रही है। फिर रिवर्स मारा। पीवीएस में रिवर्स कैसे मारा? पीवीएस में रिवर्स कैसे हुई? इस बार भी रिवर्स वैसे ही होएगी। हर बार रिवर्स जैसे होता है इस बार भी वैसे ही होएगी। तो इस बार रिवर्स कैसे होगा? तो पीछे जैसे हुई बार बार रिवर्स वैसे ही होगा। नेगेटिव स्विंग। नेगेटिव स्विंग होने के लिए कौन से पॉइंट के नीचे जाने से नेगेटिव स्विंग बन जाएगी? फिलहाल तो जिस पॉइंट से वो उठा हुआ है, अगर उस पॉइंट के नीचे चला गया तो तब ये नेगेटिव स्विंग हो जाएगी। क्लियर? फिर डाउन ट्रेंड। इस पॉइंट को काटने के बाद उसको फिर से रिट्रेस मारना होगा, फिर पलटने पड़ेंगे, तब ये कौन सा ट्रेंड में आएगी? डाउन ट्रेंड में जाएगा। फिर स्मॉल स्टॉप लॉस। यहाँ पे स्मॉल स्टॉप लॉस बना के ठोकना है या फिर यहाँ पे स्मॉल स्टॉप लॉस बना के फिर ठोकना है? दोनों भी जगह। जहाँ जहाँ मेरा वही हम डेरा। डेरा संगे डेरा, जहाँ मिले वही डेरा बनाएंगे, वही से ठोकेंगे। स्मॉल स्टॉप लॉस और सेल। किस पॉइंट पे जाके सेल नहीं मारेंगे? ये काम नहीं करेंगे। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे बीच करेंगे। में, नीचे नीचे। इधर में आके सेल मारना, फिर इधर जाके सेल मारना और इधर जाके सेल मारना, वो अपना आदत नहीं है। कि मार्केट गिर जाएगी फिर हम सेल मारेंगे, वो अपना आदत नहीं है। मार्केट चढ़ने के बाद जैसे घूमेगी वहीं से सेल मार देंगे, और फिर गिर जाएगी तो प्रॉफिट बुक करेंगे। वहां जाके सेल कौन मारता है? और जो सेल मारता है वो सबसे बड़ा बुड़बक है। क्लियर? हाँ पिंटू जी। ये फॉर्मेट है और ये थ्योरी है कि यहाँ पे यही सारे चीज समझा रहे हैं। थियोटिकल के साथ जब आप प्रैक्टिकली ऐसे मैच करके उसको एनालाइज करेंगे तब मजा लगे। जब आपको थियोटिकल पता नहीं है, सिर्फ ऐसे बैठ के देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं। इसीलिए क्या है, पहले थ्योरी पढ़िए, थ्योरी के साथ उसी इंडिकेटर को जोड़ के फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और वीडियोस के अंदर में लंबा हो जाएगी तो आपके पास ये चीज होना चाहिए जो अभी खोल के आपको दिखा रहे। तो ये रिवीजन देने के लिए एक बार वीडियो देख लिए, दिमाग में उतार दिए, उसके बाद रिवीजन देना है तो बस ये पढ़ने चाहिए कि ये खोलेंगे तो कैंडल की साइकोलॉजी आएगी। और साइकोलॉजी के अंदर में साइकोलॉजी आता है कि कैंडल के अंदर बार बार ऐसे यू टर्न मारेगी, लगातार यू टर्न मारता जाएगा। फिर यहाँ से मारा तो यहाँ से मारा, नहीं तो थोड़ा ऊपर से मारेगी तो वहां से पकड़ लेंगे। जहां से वो यू टर्न मारेगी अपना इंडिकेटर बोलेगा, हम भी प्राइस एक्शन की रिवर्स एक्शन से पकड़ ही लेंगे। ये डंडे से शेडो से अपने को समझ में पाता ही जाएगा। क्लियर? नहीं तो आप एक काम यानी करिए, इसको महीने में कन्वर्ट मार दीजिए, तो तब आपकी समझ में और आएगा। अब हर एक महीने की कैंडल आपको दिखेगा, हर एक महीने की कैंडल आपको दिखेगी। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ओपन के ऊपर यू टर्न मारा, फिर ये जो पॉइंट है इसके ऊपर से एक बार यू टर्न लगा चुकी, लगाने के बाद ये अगर दूसरा यू टर्न ऐसे करके लगाएगी तो हम वहां से भी पकड़ लेंगे। और मंथ एंड में अपने को ऐसे ही दिखेगी कि ये एक यू टर्न, फिर दूसरा यू टर्न। ये पॉइंट से क्या हो रही है? यू टर्न मार रही है। इस पॉइंट से क्या हो रही है? यू टर्न मार रही है। जितनी मर्जी हम्म। उतना यू टर्न मारो, और जहां से मर्जी वहां से यू टर्न मारो, जितना मारेगा उतना हम पकड़ ही लेंगे। क्योंकि अपने को ये शेडो फंक्शन पता है, इसकी साइकोलॉजी और आदत पता है कि ये इसके ऊपर से यू टर्न लगाती है,
अगर ग्रीन में भी है तब भी इसके ऊपर से क्या होती है, यू टर्न होती है। मारो, ग्रीन में यू टर्न मारो या रेड में यू टर्न मारो, क्या फर्क पड़ेगा अपने को? जब ये यहाँ से ऐसे यू टर्न लगा रही है और ये इसके ऊपर से ऐसे करके यू टर्न लगाएगी, तो यू टर्न को यू टर्न के जैसा नहीं समझ पाएंगे, तब तो परिणाम बेकार है। क्लियर? और ऊपर से ये लिख के देगा। इधर लिख के दिया, फिर ये लिख के देगा, अगला बार होएगा वो लिख के देगा कि यू टर्न है। मारो ठोको। फर्स्ट टारगेट ओपन होएगी, सेकेंड टारगेट लो होएगी, फर्स्ट ये होएगी टारगेट, सेकेंड ये होएगी टारगेट, थर्ड इसके भी नीचे गया तो फिर तो टारगेट ये आ जाएगी। तो यू टर्न जब भी हो रही है, टारगेट कैसे डिसाइड हो जाते हैं? यहाँ से अगर यू टर्न मारा तो फर्स्ट टारगेट कौन सा था, ओपन। सेकेंड टारगेट क्या था, सेकेंड टारगेट था इसका लो। दोनों तो अचीव हो गए। उसके नीचे जाके और नया लो, फिर यू टर्न लगा के और नो, और लो। दिख तो सब कुछ रही है। जब दिखेगा तो करने में मजा आएगा, जब होगा ही नहीं, दिखेगा कुछ नहीं, तब क्या करेंगे? तब अपना टाइम कैसे आएगा? आएगा कभी टाइम? अपना टाइम आएगा क्या? बिल्कुल आएगा तुम पे। अरे अगर अपना तो प्रॉपर्ली आएगी। सीख के अपना तो टाइम आएगा बाकी ही के आएगा। जिनके पास नहीं है उनकी टाइम की बात कर रहे हैं। वो वो जब उनके गाना गाएंगे, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, कैसे आएगा, देखिए, कब आएगा? कोई बम्बई जा रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मद्रास जा रहा है, हर किसी का अपना अपना रास्ता है। हम तो सही गाड़ी पकड़े। अभी यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं कि ये साइकोलॉजी है, अपर शेडो की साइकोलॉजी। और यहाँ पे अपर शेडो की साइकोलॉजी हम वही अप्लाई मार रहे हैं जो कि साइकोलॉजी है। और साइकोलॉजी को समझने के लिए ये चाहिए, तो तभी अपना टाइम आ सकता है, वरना कभी नहीं आएगा। इधर उधर मगजमारी करने से कुछ नहीं होएगी। यानी 4.10 फंक्शन वीडियो को समझने के लिए उसमें समराइज अगर करते हैं हम लोग, यानी हम्म। एक कंक्लूजन लेते हैं उसमें से, तो ये समझ सकते हैं क्या? एक एक टॉप होगा, एक बॉटम होगा, और उसमें टाइम ट्रैवल होगा। ये हम्म। 4 मिनट के एक फर्स्ट वीडियो का एक समराइज है। इतना है ना पिंटू जी? वो एक्चुअली समराइज है 1 साल के ऊपर। ओके, नहीं 1 साल का कैंडल हो, 1 महीने का हो, या 1 दिन का, जो भी है, टॉप बॉटम और उसका टाइम ट्रैवल, इसे समझने के लिए ये पहला वीडियो का है ना, वो मतलब क्लियर हुआ नहीं मेरा, वो जो नंबर्स मैंने डाला ना वीडियोस के, वो उसमें थोड़ा क्लियरिटी चाहिए था। 1 2 1 2 3, ये वीडियोस मैंने डाला ना नंबर वहां पे। फर्स्ट जो है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है मार्केट हाँ। की। ओके। पहला कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट 4.10 फंक्शन है, वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट हाँ। के अंदर मार्केट ओपन होने के बाद से किसी भी एक जगह पे कुर्सी लेके बैठेगा नहीं, या कहीं एक जगह पे जाके झंडा गाड़ेगा नहीं। उसको बदलते रहने हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, हाई से बदलते रहने हैं, और नीचे से इसको ऐसे 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 बदलते रहने हैं। तो ये इसकी मेजरली यू टर्न पॉइंट्स है। अगर वो यू टर्न पॉइंट्स को आप समझ जाते हो तो फिर ये रिवर्स, जो अपना नेक्स्ट सिलेबस में है रिवर्स, वहां पे जाके आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पे एक स्लाइड है, ऐसे 4.10 फंक्शन के अंदर एक स्लाइड है, जिसको काफी सारे लोग समझने के चक्कर में तो जाते हैं, लेकिन दिमाग में कुछ घुसता नहीं। वो ग्रीन रेड ये वाला चीज है कि इसको समझने के चक्कर में जा रहे हैं, लेकिन समझ में कुछ घुस नहीं रहा। घुसेगा कैसे घुसेगा? ये 1 महीने की है, तो ये दूसरा हाँ। महीने की है, तो ये तीसरा महीने की है, तो ये चौथा महीने की है। अब मार्केट अपने को घुमा रही है कैसे? फर्स्ट महीने से शुरू किया, ऊपर उठा दिया, हम्म। तो हम क्या बन गए? हाँ। हम टाइम के हिसाब बुलिश। से क्या बन गए? बुलिश। अब बुलिश। प्राइस घूम गई, हम वेरी। अपने को बुलिश बना के प्राइस क्या हो गई? बेरिश। हाँ। तो फिर हम उसके बेरिश हो। बाद मार्केट के पीछे जो भी चलेंगे, मार्केट को फॉलो जो करेंगे, मार्केट के पीछे चलेंगे, वो हमेशा मार्केट से पिटेगा। मार्केट बुलिश, आप बुलिश। मार्केट बियरिश, आप बियरिश। मार्केट बुलिश,
बेरिश से मार्केट बुलिश, तो आप बुलिश, आप पीछे पीछे चल रहे हो, ऐसे कोई विनर बनता ही नहीं। हम्म मार्केट इस पॉइंट के बाद जो करेगा वो सौदा मारो। मार्केट आने वाला टाइम पे बेरिश हो जाएगा, मैं सेल मार देता हूँ। आपको दिख क्या रहा है? ग्रीन, ग्रीन में जाके क्या ग्रीन मार दे? सेल। और सेल। मार्केट वहां से गिर गई तो क्या आ गई? प्रॉफिट। तो मार्केट की ये जो साइकिल है, इस साइकिल को जो समझ जाएगा वो पैसा बना लेगा। अब यहाँ पे जाके हम मंथली टाइम फ्रेम, ईयरली, जो भी टाइम फ्रेम डाल रहे हैं, उसमें क्या हो क्या रहा? उसमें तो साइकिल ही हो रही है। तो ये पूरा जो है ये लेंथ है, पूरा लेंथ। तो ये क्या है? ये एक सर्कल हो गई। फिर ये क्या हो हम्म गई? ये एक और सर्कल हो तो- गई। तो मार्केट हम्म इस साइकिल से इसके अंदर घुसी, इससे उधर की हम्म साइड घुसी, उधर से फिर से हम्म ऐसे घुसेगी। तो कौन सा चीज हम्म एप्लीकेशन में आएगा? तब ये चीज एप्लीकेशन में आएगा। मार्केट की टाइम साइकिल और अपना सोच। मार्केट ग्रीन दिखाता है, अपना सोच बाई हो जाती है। फिर मार्केट वहां से पलट के नीचे हो जाती है, हम बाई करके बैठे रहते हैं और मार्केट घुसा नीचे तो अपनी लॉस। जब तक आपकी सोच और मार्केट की साइकिल दोनों की मैचिंग या बॉन्डिंग नहीं होएगा, तब तक आप लूजर ही रहोगे। तब तक विनिंग की कोई चांसेस ही नहीं। विनिंग की चांस तब आएगी जब आप मार्केट की साइकिल को समझ जाएंगे। मार्केट की साइकिल समझने के लिए तो आपके पास समझने लायक कुछ होना चाहिए। तभी ना इसकी डिजाइनिंग की है कि ये थियोरटिकल है और ये प्रैक्टिकल है। तो अब आपको क्या दिख रही है? ये पूरा एक सर्कल सर्कल। दिख रही है। इस सर्कल के अंदर ये ओपन हो गई, यहाँ से ये बुलिश, बुलिश दिखा हाँ के बियरिश, और बेरिश फिर बियरिश दिखा के क्या हो गई? फिर ये बुलिश एक और सर्कल, ये और एक सर्कल है इसमें प्राइस कर क्या रहा है? बुलिश हो रहा है। अब बुलिश दिखा के फिर से बियरिश। बेरिश। जब यहाँ पे होएगी और इसको रिवर्स मारेगा, तो हम वहां पे सेल नहीं मारेंगे, डेफिनेटली मारेंगे। हम्म तो ये जो सर्कल है ये अपनी सोच है, प्रैक्टिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल सोचिए। मार्केट आपसे हमेशा 2 कदम आगे कैसे रहता है? क्योंकि आप मार्केट से 2 कदम पीछे हो, तो 2 कदम आगे की सोचो। मार्केट यहाँ पे हम्म है, तो 2 कदम आगे की सोचो। 2 कदम आगे की सोचेंगे तो कहाँ होएगी? या तो यहाँ होएगी, या फिर कहाँ होएगी? यहाँ होएगी। अगर यहाँ से 2 कदम ऊपर उठता है तो फिर उसको गिराना है। अगर यहाँ से अगर गिर गई तो तब भी उसको गिराना है। तो 2 कदम तक वेट ही मारते हैं। हम्म 2 कदम सोच के वेट मारते हैं कि उसके आगे जाके मैं खड़ा हूँ, पीछे मुड़ के देख रहा हूँ कि हो क्या रहा। जैसे ही दिमाग में बात घुसेगी, अच्छा रिवर्स मार रही है, इंडिकेटर भी सपोर्ट करेगी, कैंडल की शेडो रिवर्स, फिगर अप एंड डाउन अपने आंखों के सामने होएंगे, और अपने को समझ नहीं आएगा, तब तो हम खाने में क्या खा रहे? इतने सारे विटामिन मिनरल्स खाने के बाद अगर बुद्धि काम नहीं करेगी, तब तो अपने को गधा होना चाहिए। स्मार्ट नहीं, गधा है हम, ये बोलना चाहिए। क्लियर? अगर स्मार्ट बनने हैं तो स्मार्ट वर्क करने हैं। स्मार्ट वर्क तभी हो सकता है जबकि सिस्टम स्मार्ट हो, या फिर सिस्टम के अंदर कुछ तो दम हो। तो ये सारे क्या है? ये सारे इसकी ट्रैवलिंग है। कि प्राइस एक बार करेगा तो क्या करेगा? यहाँ से ओपन हो गया, ओपन होके ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो क्या होएगी? हाई। अब हाई पे होता क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस खाएगा तो क्या करेगा बेचारा? घूमेगा। अब वही चीज जब हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन में डाल रहे हैं तो उसकी थ्योरी बना चुके हैं कि क्या होएगी, ऊपर जाएगी, क्या होएगी। बार बार क्यों कॉन्सेप्ट बनाओ? एक ही कॉन्सेप्ट को रिपीट मारने से अपनी एक्यूरेसी, एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगी। ऊपर से घुमा, फिर ऊपर से घुमा, फिर ऊपर से घुमा, अब चाहे फिर से घूमे। है तो ये हाई ही, है तो रेजिस्टेंस ही, मारेगा तो रिवर्स ही, स्विंग बनेगी तो कटेगे ही। क्लियर? हाँ बिल्कुल।
फॉर्मेट नेवर चेंज। ऐसा फॉर्मेट पे काम करिए जो लाइफ टाइम में आपको दोबारा बदलना ना पड़े। आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, तरसों कुछ कर करके किस दिन क्या किया वही तो भूल जाओगे। क्या किए, कब किए, वही अगर भूल गए तो तब आपकी एक्सपीरियंस क्या बनेगी? आप तो 6 साल 10 साल से भी सीखते ही रहोगे, कुछ समझ में कभी नहीं आएगी। बराबर, यही हो रहा है मार्केट में। इसलिए ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को अगर आप समझ गए तो आपको हर रोज नया कुछ, नया कुछ, नया कुछ, कुछ नहीं दिखेगी। अभी तो पूरा 1 साल तक आप इसको होते हुए देखो। जो मेरी कोर्स है, मतलब मेरा जो सिस्टम है, उसको समझ के फिर प्रैक्टिकली इसके साथ मैच करके फिर देखो, फिर जो आपकी समझ आएगी। 1 साल क्या, 10 साल भी टाइम पास मार्केट के साथ कर देंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। चाहे ग्रीन बने या रेड बने, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप कहाँ से पकड़ते हो? जहां से वो यू टर्न मारता है। आपका मेन कॉन्सेप्ट है कि यू टर्न को खा जाना। अगर यू टर्न हम्म। खा गए तो मूव अप की। यहां से यू टर्न लिया, कितने मूव्स दिए? इतनी नहीं खा पाएंगे। फिर यहाँ से रिटर्न लिया, इतनी। हर जगह पे तो स्टॉप लॉसेस है। इतनी सी स्टॉप लॉस। इस बार भी रिटर्न मारेगा तो स्टॉप लॉस साफ साफ समझ में आएगी। या यहीं पे स्टॉप लॉस डालो, यूटर्न मारते हुए दिखी तो ठोको, फर्स्ट टारगेट ये है। अच्छा, यहाँ तक नहीं आया तो यहाँ तक तो आएगी। उसमें क्या लॉस होएगी? क्लियर? हाँ। ज्यादा मिलेगा कि थोड़ा मिलेगा पता है नहीं। मिलेगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्लियर? तभी यहाँ पे अपने को ये सारे चीज पता है कि हो क्या रहा है मार्केट में। हम उसको किस तरीके से मेंटेन करेंगे। वो घूमेगा, सामने आंखों के सामने कुछ बड़ा होने वाले है। छोटा मोटा गेम नहीं होने वाला, बड़ा बड़ा गेम होने वाले है। अभी इस पॉइंट से 22,200 से इस पॉइंट 21,200 मान के चलिए, 1,000 पॉइंट की फॉल हुई। कितने पॉइंट? 1,000 पॉइंट मार्केट गिर गया। अब उस 1,000 पॉइंट में से अपने को 200 पॉइंट नहीं मिलेंगे। इतना नहीं मिलेगा। अगर इतना भी बिल्कुल नहीं मिलेगा। मिलेगा तो हम यहाँ आए क्यों है? इधर आने की वजह क्या है? कि कुछ खाने को मिलेगा। तभी ना आए। हम्म। और इतनी बड़ी बड़ी मूव होने वाले हैं कि जितने चीजों को आपने अभी तक समझे नहीं कि मूव्स कितने होते हैं। मूव्स बड़े बड़े में कितने हो रहे। फोकस अभी तक किसमें थी? इंट्राडे स्कैल्पिंग मूव्स तो उससे ज्यादा हो रही। जब इसने बोला बाई, उसके अगला दिन बाई हो गई, फिर अगला दिन बाई हो गई, फिर अगला दिन बाई हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक खा ही नहीं सकता। इतनी सी नहीं खा पाएंगे। तो ट्रेड मारने से ना मारना समझदारी है। अब फॉर्मेट फॉलो करेंगे तभी ये आपके लिए काम करेगा। टाइम फ्रेम क्या डालना है? डेली। डेली ही डालेंगे। चाहे बाई आए या सेल आए या रिवर्स आए या कुछ भी बने। टाइम फ्रेम डेली। डेली के साथ वीकली डालो, मंथली डालो, ईयरली डालो, लेकिन डेली बदल के मत डालो। अब डेली के साथ मंथली डाल दिए, डेली से हटे क्या? यहाँ से हटे ही नहीं। ये तो डेली डेली ही है। लेकिन डेली के साथ मंथली डाल दिए, कैसे? ये कैसे डाल दिए? लोगों को मंथली नहीं दिखता है, अपने को दिखता है। लोगों को ईयरली नहीं दिखता है, अपने को दिखता है। तो ये है कि आपकी दिमाग को बूस्ट करने हैं। कुछ बंदे यहाँ पे जाते हैं, यहाँ, यहाँ, ये 2 मॉनिटर, 3 मॉनिटर, 4 मॉनिटर, 8 मॉनिटर डिवाइडेशन मारते, अपने को कोई जरूरत है ही नहीं। क्यों मारू? क्यों मारू? वो उसमें जाके वो क्या देख रहे हैं कि 5 मिनट में प्राइस ऐसे उठ रही है, 15 मिनट में 2 3 कैंडल ऐसे बन रहे हैं, वो इसी चीज को देख रहे हैं। अरे बुड़बक के जैसा, 5 मिनट में उठ रही है तो 15 मिनट में भी उठेगा ही। जब उठने की टाइम आएगी वो उठेगा ही। और जब गिराना होगा 5 मिनट में भी गिरेगी, 15 में भी गिरेगी, डेली में भी गिरेगी, गिराने की टाइम गिरेगी ही।
तो उससे टाइम की कोई लेना देना है नहीं ना। टाइम से सिर्फ देखने की लेना देना है। देखो टाइम से, करो प्राइस एक्शन से, और प्राइस के साथ उसकी अगर एक्शन होगी तो साथ में उसकी बिहेवियर भी होगी। मतलब प्राइस कुछ सोच समझ के फिर ही करेगी, तो उसकी बिहेवियर तो डेफिनेटली पैदा होगा। बिहेवियर क्या है? बिहेवियर यही है, प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी क्या लगेगी? हाई। जब भी ऊपर की डायरेक्शन में गई क्या लगी है? हाई। फिर ऊपर जाएगी तो अब क्या लो लगेगा? अब तो हाई ही लगेगी। जब भी हाई लगा है तो क्या खाया उसने? इधर पे जाके क्या खाया? रेजिस्टेंस। तो फिर इधर जाके क्या खाया? रेजिस्टेंस। तो अब नया कौन सा चीज खाएगी? आप जो हर रोज नया कुछ नहीं सीखोगे, उसकी कारण ये है कि प्राइस ऊपर जाके रेजिस्टेंस खाता है, तो अब नया क्या सीखोगे? नया सीखने जैसा तो कुछ है नहीं। फिर वो यू टर्न मारता है, रिवर्स। फिर रिवर्स मारती है, यू टर्न मारती है। तो पीवीएस में एक बार, दो बार, तीन बार हो गई, तो इस बार चौथी बार हो रही है। नया क्या है रिवर्स होना? नया तो है नहीं। जो पढ़ लिए उसकी समझ में बात आ गई, जिसने नहीं पढ़ा नहीं देखा उसके लिए तो कॉन्सेप्ट नया है। क्लियर? हाँ पिंटू जी। अब मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट नए थोड़े ना है। मेरे लिए तो कॉन्सेप्ट नया नहीं है क्योंकि मैंने ही बनाया। तो मेरा लिए नया क्या होगी? नया उनके लिए है जो लोग अभी देख रहे हैं इसको, ये तो कॉन्सेप्ट नया है। अब आपने जो देखा उस वीडियो को, वन टाइम या फर्स्ट टाइम देखा, थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से निकल गया, अब निकलेगा। हम्म, वो निकलने की रीजन है क्योंकि आप इसको ऐसे नहीं देखे जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। आप उसको वैसे देखे जैसे कि आपने आपकी टाइम के हिसाब से, आपकी माइंड मन की स्थिति के हिसाब से देखने की मन किया। आप उसको वैसे मत देखो जैसे कि आपने देखा, आप उसको ऐसे देखो जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ अब। क्योंकि ये थ्योरी है और ये प्रैक्टिकल है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मैच करो फिर देखो, फिर डबल ट्विस्ट मजा आएगी। जो पढ़ रहे हो वही हो रही है। प्राइस ऊपर से घूमेगा, रेजिस्टेंस खाएगा, रिवर्स मारेगा, घूमेगा। मेजर टाइप की कैंडल में आइए, कौन सी कैंडल है? एक बात मुझे पिंटू जी यहाँ पे एक बात बताऊं। हाँ। जब बता रहे तो समझ में आया। यानी हम लोग जो डेली कैंडल लगा के उसके हम्म। साथ मंथली वाला मेजर कैंडल लगाते हैं, हम्म। और जहां से भी वो मतलब मेजर कैंडल में जहां से भी विक बनना शुरू होता है तो हमें समझ में आता है यहाँ से फिर ये टर्न ले रहा है। हम्म। जो विक बनती है वहां से, बराबर ना? हम्म। हाँ, 4 पॉइंट फंक्शन ये है। ओके, ठीक है ठीक वो है। जहां से भी वो जहां से भी शेडो लगाएगा, हम उसी जगह से शेडो समझते हैं। ये शेडो ओके, है। अभी फर्स्ट वीडियो समझ में आ गया। ये शेडो, हम लोग शेडो ट्रेडर है। शेडो यस, का मतलब क्या है? रिवर्स। शेडो का मतलब परछाई है। वहां तक जाएगा लेकिन रहेगा नहीं। वहां सबकी एसएल होएगी, वो हिट हो जाएगी, वहां से अपन एंटर मारेंगे तो अपनी एसएल नाम का कोई चिड़िया होता ही नहीं। दुनिया बोलेगा नहीं एसएल डालो, हम बोलते एसएल क्यों डालो? जहां एसएल सबकी हिट होएगी वहां से अपन एंटर मारेंगे तो अपनी एसएल कहाँ से लगाएंगे? हम्म। तो अपना जहां सबकी एसएल हिट होता हो वहां पे आपको एंटर मारने हैं। तो अपनी एसएल नाम की कोई चीज है नहीं। हाँ, दुनिया को समझाने के लिए एसएल डालो बोलना होता है, वो हम भी रट्टा मारते हैं। एसएल डालो, हालांकि अपनी एसएल होता ही नहीं है। क्लियर? अच्छा पिंटू जी, यहाँ पे 5,000 मंथली। रुपया से अगर आप ट्रेड मारेंगे तो 5,000 डाल दिए, उस पे कैपिटल बचाओ, नियम अप्लाई होएगी तो तब आप एसएल डालोगे। 5,000 के ऊपर एसएल डालेंगे क्यों? क्योंकि कैपिटल बचाओ। कितना कैपिटल बचाने के चक्कर में आप एसएल डालोगे? मान के चलिए 4,000 तक बचा लेना है, 1,000 तक की लॉस लेना है, तो एसएल कितना बन रही है? 1,000 ये बन रही है आपकी एसएल। अब मेरा लॉजिक ये बोलता है, जब 5,000 लेके आएंगे उसमें आप 1,000 की एसएल डालोगे और 4,000 कैपिटल बचाओगे, तो ये सारे लफड़े झंझट क्यों पाल रहे हो?
सीधा एसएल वाला पैसा ही इस पॉइंट पे डाल दो, जाएगी तो 1000 ही जाएगी, नो एसएल। नो एसएल क्या बचाओगे। और ये अगर रिवर्स मार रही है तो, और इसके नीचे गई तो, और आप ये वाला उठा लिए इस पॉइंट पे, और मार्केट आपकी फेवर में आ गई, तो ये 1000 खाया कहाँ? ये तो खा ही नहीं पाया, बल्कि 1000 की क्या बन गई, 5000 बन गई, जो कि रियल ट्रेडिंग स्टाइल है। कम पैसे लेके आओ, ज्यादा पैसा लेके जाओ, ये ट्रेडिंग स्टाइल है। क्लियर, अब समझ में बात आया? हाँ हाँ। अगर इस पॉइंट पे आप सेल मारते हो और स्मॉल स्टॉप लॉस बोल रहे हैं ना, स्टॉप लॉस डालो ही मत, खजा। और ये घूम के अगला दिन नीचे जाती है, दैट्स मीन रिवर्स मार रही है, उल्टा इधर से जा रही है, तो आप सही, दुनिया गलत, आप सही। और ये आपने 500 1000 कुछ डाले इधर और उठा लिए ये वाला, और वो आपकी फेवर में आ गई, तो 1000 की 5000 बन रही है, 5 टाइम्स आप आउटपुट लेके जा रहे हो। तो ये राइट ट्रेड है। और इसी स्टाइल को आपको रिपीट में बार बार खेलने हैं, पूरा साल भर, 12 महीने में जितनी बार मर्जी उतनी बार बने, कंफर्मेशन के साथ करो या एग्रेसिवली करो। तो दो गलती, एक सही एक गलती आप कर सकते हो। एग्रेसिवली घुस गए तो उसको अवॉइड करने हैं, बार बार एग्रेसिव नहीं करने। कंफर्मेटिव करने हैं तो अगला कैंडल में रेड बन के नीचे जाने की कोशिश करेगा, घुस जाऊंगा। क्लियर। तो कंफर्मेटिव जब आप ट्रेड करेंगे उसमें काफी उलझन आएगी कि ये हाई है, रेजिस्टेंस है, रिवर्स है, कैसे समझे। फिर उसके अंदर ट्रेड की जो टेक्निक्स होंगी उसको कैसे अप्लाई करें, एग्रेसिवली हूं कि कंफर्मेटिव हूं, तो तब ये चीज आएगी। तो तब जाके आपको अगला जो चीजें है, ये सारे चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ लिखा क्या है, रिवर्स। यहाँ पे सिलेबस में ये चीज है, रिवर्स। तो अभी आप देख क्या रहे हो, 4 पॉइंट एंड फंक्शन, कौन सा पॉइंट देख रहे हो, हाई, क्योंकि एक कैंडल की 4 पॉइंट होती है, तो कौन सा चीज देख रहे हो, अभी ये तो हाई हाई है। देख रहे हैं। हाँ। हाँ, अब हाई के साथ होगा क्या, रेजिस्टेंस। तो आपको इसी स्लाइड के अंदर रेजिस्टेंस समझा रहे हैं कि रेजिस्टेंस कैसे होता है। अब ये जो हाई है, हाई पे जाके वो रेजिस्टेंस खाता है, वो रेजिस्टेंस होता कैसे इसी जगह पे समझा रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या होती है। प्राइस ऊपर तक जाएगी, रेजिस्टेंस खाएगी, तो उल्टा नहीं आएगी। उल्टा अगर आएगा तो डंडा नहीं बनेगा, डंडा तो बनेगा। उस डंडे की ही नाम है शेडो, और हम लोग स्पेशलिस्ट है उस शेडो को ट्रेड करने में, क्योंकि सबसे छोटा एसएल उसी पॉइंट पे है, चाहे कलर ग्रीन हो या चाहे रेड हो, क्या फर्क पड़ता है। शेडो शेडो होता है, शेडो की कोई कलर थोड़े ना होता है। यानी जब आप आपको इतनी सी शेडो दिख रही है तो आप ठोक दोगे। रिस्क कहा नहीं है, इधर रिस्क नहीं है कि इधर रिस्क नहीं है, कहा रिस्क नहीं है, रिस्क तो पूरा मार्केट ही है। तो अभी जो बाय कर चार्ट, शेडो में रिस्क ले। तो ये जो चार्ट दिख रहा है ना पिंटू जी, इसे देख के तो हम ये समझे ये रिवर्स मार रहा है, या नहीं तो अपने इंडिकेटर का सिग्नल आए तक वेट करना है। वो ये आपकी तो शैडो ट्रेडिंग, बन गया। वो आपकी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। हम्म। अभी इसके लिए भी गाना है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार। तो एक्सपीरियंस बोल बोल के बनाया नहीं जाता, एक्सपीरियंस कर कर के बनाया जाता है। अब मैं आपको बोलूंगा तो आप रिवर्स पढ़ो, रिवर्स कैसे होता है वो आप पढ़ो, क्योंकि ये है रिवर्स मारेगा। आपकी सब्जेक्ट अभी क्या है, आपकी सब्जेक्ट अभी है रिवर्स, कि तो ये मेजर रिवर्स कैंडल में तो मारेगा। रिवर्स है अभी, इसे देखा जाए तो रिवर्स कैंडल में। इस कैंडल में रेजिस्टेंस, इस कैंडल में हाँ। क्या है, रेजिस्टेंस। और ये पॉइंट में कौन सा है, हाई है। हाई और रेजिस्टेंस दोनों अभी दिख रही है अपने को, अभी हम्म। अपने को ये चीज में ये दोनों चीज दिख रही है। रिवर्स अगर मारेगा तो नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी, अगर रेड बन रही है तो वो डेफिनेटली रिवर्स ही, अगर वो रिवर्स है तो आने वाला टाइम पे ये स्विंग बनने वाले हैं। अब ये स्विंग अगर बनती है तो कौन से पॉइंट के नीचे जाएगी, इस पॉइंट के भी नीचे जाने वाला है। तो अपना टारगेट क्या होगी, फर्स्ट टारगेट ये पॉइंट होगी अपना टारगेट। तो ये पॉइंट भी टारगेट हो सकती है, ये टारगेट, फिर ये टारगेट, उसके नीचे भी गया तो
ये टारगेट आई डोंट केयर, क्योंकि मैं जहां से यानी ठोकूंगा वहां पे मेरी छोटा सा एसएल, हालांकि अपना एसएल होता नहीं फिर भी एसएल बना देता हूँ कि 1,000 डाल दिया उसमें 200 की लॉस लूंगा, तब भी छोटा एसएल। क्लियर। और जो यानी डिसीशन है, बोलिए। अपना जो फार्मूला है डब्ल्यू डब्ल्यू कुछ है ना, वेट वॉच वाला, तो डब्ल्यू उसे, डब्ल्यू डी टी। हाँ, वेट वॉच वेट वेट, रुको जरा डिसाइड, सबर करो। हाँ, वॉच देखो, हाँ, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब देखो, देन हाँ, डिसाइड करो। देन ट्रेड जब, करो। हाँ, देन डिसाइड ये करना है स्मॉल स्टॉप लॉस कितना है और कैपिटल कितना छोटा लगाना है, देन ट्रेड हाँ, मारो। ट्रेड जो मारोगे वो ये लिख के ही देके रख दिया कि क्या ट्रेड मारोगे, इधर में हो तो ये ट्रेड मारोगे और इधर में है तो ये ट्रेड मारोगे, उसके अलावा आप तो कुछ ये भी नहीं करोगे। तो ये मार्केट। डब्ल्यू डब्ल्यू हाँ बोलिए, डब्ल्यू डब्ल्यू डी डब्ल्यू टी। डब्ल्यू डी टी आए तक मुझे और रेड कैंडल का इंतजार करना पड़ेगा डब्ल्यू डब्ल्यू डी टी के लिए। डेफिनेटली। तो आप अगर जब, यहाँ पे सेल मार दिए तो, जैसे कि मैंने इधर में एक लॉट पुट फ्राइडे के दिन लेके गया, मैंने सेल मार दिया ऑलरेडी, वो लेकिन अग्रेसिव वो जो ट्रेडिंग है, सेलिंग है वो है एग्रेसिव सेलिंग। एग्रेसिव वाला है वो। मैं एग्रेसिवली सेल मार दिया और मुझे पता भी है कि मैं एग्रेसिव मार रहा हूँ, ये थोड़ा सा हाई रिस्क है। जब मैं हाई हाई रिस्क है, रिस्क हाँ। ले रहा हूँ, वहां प्रॉफिट भी मेरी हाई है आपका। मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं एग्रेसिवली मार दिया जाएगा तो 1,000 डाल के रखे ना, 20 रुपया वाला उठाया था, हम्म। तो 20 रुपया प्रीमियम में 1,000 लॉस 5 दिन के लिए, नो ओवर ट्रेड। हम्म। ये रूल पे मैं अगर एग्रेसिव भी चलूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये मंडे के दिन मेरी फेवर में आ गई तो रिवर्स मारना मेरे को दिखा तो मैं एक लॉट लेके गया था, फिर 4 लॉट और बढ़ा लूंगा। एग्रेसिव से जैसे ही मैं कंफर्म हो जाऊंगा तब मेरी क्या होएगी, लॉट साइज बढ़ेगी। तो तब फिर आपका एसएल बढ़ेगा। एसएल डालना है ही नहीं। नहीं, डालना है नहीं, फिर भी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एसएल भी बढ़ेगा। अब आप अगर एसएल लगाएंगे तो बढ़ेगी, मैं तो लगाने वाला हूँ ही नहीं। तो मतलब छोड़ देना, एसएल लगाने अगर जाता है तो छोड़ देना पूरा का पूरा 4 लाख का भी। 4 लॉट, अभी देखिए 1 लॉट प्रॉफिट देगी, साथ में 4 लॉट ठोकेंगे। अब ठोकने के बाद चारों लॉट और पीवीएस 1 लॉट, 5 लॉट प्रॉफिट देगा। 2 लॉट तो रखेंगे और 3 लॉट की प्रॉफिट बुक कर देंगे। यहां से यहां तक 4 लॉट 5 लॉट थी ना, 3 लॉट काट देंगे प्रॉफिट बुक। 2 लॉट पड़ा रहे, क्या पता इधर हो गई तो हाँ, वो जैकपॉट ये और भी लगेगी तो 2 लॉट छोड़ दो। अपने सोच के हिसाब से आता था। अगर गलत जाता है तो 4-5 लाख का जो भी अपना इन्वेस्टमेंट लगा था वो पूरा छोड़ देने का, एसएल कुछ लगाने का नहीं, काटने का नहीं, जाता है तो जाने दो पूरा ही का पूरा डेट तक। हाँ, आप सबसे छोटा ओके। छोटा अमाउंट से ट्रेड करेंगे। मेरा फंडा तो वही है, जो आपकी एसएल है उस पैसे से ट्रेड मारो। और बराबर। जो कैपिटल है सेफ्टी, वो सेफ्टी को सेफ्टी ही लगाओ। जब आप एग्रेसिव मार रहे हो छोटा लॉट, स्मॉल ओके। क्वांटिटी, जब आपकी कंफर्मेशन बन रही है तब 2-4 लॉट और सही। और प्रॉफिट आने के बाद मैक्स 75% पोजीशन स्क्वायर ऑफ, 75% प्रॉफिट बुक, 25% रिस्क में पड़े रहने दीजिए। उससे क्या हो गई, प्रॉफिट की पैसा पड़ा हुआ है, जेब से थोड़ा ना कुछ जा रही है। और वो अगर और हाई गेनिंग दे रही है तो बल्ले बल्ले शाबा शाबा, 10,000 डाल के 1 लाख बनाएंगे। एक यहाँ लाख पे डाल के 10,000 नहीं बनाएंगे। आप अग्रेसिव एंट्री पे अगर बड़ा सोचा जाए, जैसे कि आप आपके जैसे एक्सपीरियंस हो जाए या सीख लिए ना, तो यहाँ पे तापस मिड्डे जी है जो उन्होंने अपना पीएनएल डालते, उन्होंने भी अच्छा करते। हम्म, अगर इस सिचुएशन में आते हैं, अग्रेसिव ट्रेड लेना है तो आप एक ही लॉट ले रहे हो, डेफिनेटली। तो अगर अच्छा सीख लिए तो वहां पे लॉट बढ़ा सकते हैं अग्रेसिव ज्यादा, ट्रेडिंग में। जितना आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी अच्छा, कैपेसिटी अगर 100 लॉट अलाउ उठाने की करते, है तब आप वो अलाउ भी उठा करते। सकते हो। ओके। वहां कोई रोक टोक नहीं, लेकिन आपकी एक्सपीरियंस के दम पे, अनाड़ी हाँ, बन के बराबर वो नहीं। सीख लेने के अनाड़ी बाद। बन के जस्ट 1 लॉट ओनली, 1 लॉट, हम्म। 1 लॉट ओनली। क्यों? क्योंकि आप ये समझ रहे हो कि ये कौन सा है, हाई है कि लो है, इधर हम्म। खाएगा क्या, रेजिस्टेंस करेगा रेसिस्टेंस। क्या, रिवर्स।
और हम्म। वैसे होते हुए मैच होते हुए दिखना भी तो चाहिए। अगर दिख रही है तो 1 लॉट एग्रेसिव थी, कंफर्मेशन जैसे मिल रही है 4 लॉट और ठुक दिए, क्योंकि अब तो भरोसा हो गया ना। अपने मेजर मेजर कैंडल के थर्ड वीडियो के हिसाब से जो कैंडल बनी है पिंटू जी, ये तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, टॉप टू बॉटम ही है ये कैंडल जो बनी है। टॉप टू बियरिश। हाँ, टॉप टू बेरिश तो कंफर्म है ये कैंडल। हाँ, अपने आने स्टडी वाला के, है 1-2 दिन के अंदर गिरने वाला है। हाँ अपने स्टडी के हिसाब से तो ये बेरिश ही है अभी। हम्म। ओके ओके। अब माथे में सेल भी लिख के देगा। हाँ अभी आएगा कल। अगर सेल इंडिकेटर अगर सेल लिख के नहीं भी देगा, मान के चलिए ये इंडिकेटर बाई बोला है, सेल लिख के नहीं दे पाया, क्योंकि इस इंडिकेटर की रेंज है, उस रेंज के अंदर अगर चीज आएगी तो ये पकड़ लेगा। अगर रेंज के बाहर जाके प्राइस हरकत करेगा, इस ये पकड़ नहीं पा रही है, तो छोड़ दीजिए ना, इंडिकेटर गायब कर दीजिए। जी, इंडिकेटर चाहिए किसको? इंडिकेटर जितना अपने को बड़े समय को दिखाने के लिए वो डाल के रखे, वो दिख रही है ना, वही काफी। बाकी ना तो फंक्शन जो है वो तो ये है। इंडिकेटर का कैलकुलेशन क्या है हमें नहीं पता, लेकिन इंडिकेटर आके वहां पे जो देता है ना, यहाँ से सेल करो यहाँ से बाई करो, तो एक हिम्मत मिलती है भाई, इंडिकेटर भी सपोर्ट कर रहा है कि कंफर्म किया कि यहाँ से ले लो। हमसे ज्यादा हिम्मत उस इंडिकेटर पे आ जाती है क्योंकि टेक्निकल है, कंप्यूटर कभी गलत नहीं करता है। जो हम कमांड दिए वो कमांड के हिसाब से चलता है वो। हम्म। तो गलती हम कर सकते हैं, कंप्यूटर कभी गलती नहीं करेगा। तो वो अब सिग्नल मेजर आता है ना तो टाइप के कन्विक्शन यहाँ और पे थोड़ा बढ़ मेजर जाता है टाइप हमें। के कैंडल भी है, यहाँ हाँ पे भी मेजर टाइप की कैंडल है, यह भी मेजर टाइप के कैंडल ही हाँ, है। यस यस, सारे चीज मेजर टाइप के कैंडल है। और कैंडल है। पॉइंट जो है वो पॉइंट यही है, उसकी जो एक्टिविटी और फंक्शन है सेम फंक्शन है। ओके। और जो डिसीजन है वो प्री डिसाइडेड मोड में हम लोग है, कि हर रोज यहाँ आके कुछ, उधर जाके कुछ, वहां जाके कुछ, कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मेट तो फॉलो हमें करेंगे सीधा। इसे रिवर्स समझने के लिए ग्रीन कैंडल का ओपन क्यों क्लोज करना पड़ेगा, तभी डेफिनेटली पक्का। करेगा, क्यों नहीं करेगा? नहीं करेगा वो ठीक है, तो ही हमें वो रिवर्स कंफर्म करना पड़ेगा तभी, बराबर। होते हुए ही दिखेगी, जब होते हाँ हुए दिखेगा तो हम भरोसा कर ही लेंगे। मार्केट के अंदर प्रॉब्लम क्या है? मार्केट के अंदर ये प्रॉब्लम है कि बिलीव नहीं होता। बिलीव होएगा नहीं मतलब बिलीव पैदा करना पड़ता है। बिलीव बाजार में भिंडी के भाव थोड़े ना बिकता है। वो पैदा करना पड़ता है। पैदा करने के लिए क्या चाहिए? सिस्टम चाहिए। वो सिस्टम को भी पैदा करना पड़ता है। जब सिस्टम पैदा करेंगे तो बिलीफ पैदा होएगी, और जब बिलीफ पैदा होएगी तो कॉन्फिडेंट बिल्डअप होएगी, और कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड मारेंगे तो उड़ेगी, तो कितनी हजार उड़ा देते हैं बोल के छोड़ सकते हैं। और नहीं खा पाया तो 5,000, 7,000, 8,000, 1,000 डाल के 7,000 की रिटर्न मार्केट आराम से देता है। क्लियर? समझ में बात आया? हाँ हाँ पिंटू जी, यस। अभी जितनी हाई है, ये हाईएस्ट पॉइंट जितना है, और ये जो लो है, हाई एंड लो के मिडिल में भी कुछ है, मिडिल में भी वो कुछ है। क्योंकि टाइम प्राइस एक ट्रैवल है। बार ऐसे 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 इसी जगह से कैसे, इसी जगह पे कैसे, सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है इसी जगह पे कैसे? बेस पॉइंट। उसी चीज को हम समझा रहे हैं कि ये बेस है, बेस सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होएगी। गुचुड़ पुचुड़ भी सबसे ज्यादा उसी जगह पे होएगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन उसी में हो रही है। हम्म। जहां पे सबसे ज्यादा गुचुड़ पुचुड़ होएगी वहीं पे सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होएगी। और आपको अगर समझ में आ गई कि इसके बाद सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन पॉइंट यहाँ होने वाला है, वही उठाओ। और नहीं आएगा मतलब आना पड़ेगा। ये सारे सच है तो इसको करना पड़ेगा। क्लियर? हाँ पिंटू जी, 4 पॉइंट फंक्शन में मुझे लगा था खाली ऊपर नीचे आजू बाजू 4 पॉइंट रहते हैं, बस इतना ही समझा था मैंने उसको। अच्छा हुआ जो आज उसके बारे में जान लिया, बहुत कुछ है इसके अंदर इंफॉर्मेशन। एक बार भी समझ में नहीं आएगा, 2-4 बार या 10 बार देखिए, फिर धीरे धीरे दिमाग उसको समझना स्टार्ट करेगा। हम्म। टन 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 तारा, टन 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 तारा, आगे 9 है पीछे 12। एक बार में समझ नहीं आता, मुड़ के देख तू 100 बार।
कुछ ऐसा है गाना। तो वही चीज है कि एक बार में लाइटली ले रहे हैं, ये लाइटली नहीं है, ये डीपली है। दोनों में फर्क होते हैं कि आप इसको लाइटली ले रहे हो कि डीपली ले रहे हो। जो बोल के रखे वो है डीप नॉलेज, डीप एंड डेप्थ। उसमें गंभीर भी है और गहराई भी है, लेकिन आप उसको हल्के में उठा रहे हो, ये हल्के की चीज है नहीं। और सही इसको में समझने मैनुअल के लिए काफी दिमाग खर्चा करना पड़ेगा। तब मैनुअल जाके की आपकी समझ में ये 12 महीने से 12 तरीके से उल्लू बनाने वाला गाना भी समझ में आएगा। क्योंकि जिसको आप 12 समझ रहे हो वो तो एक है। वो कौन है? वो तो हाँ, एक ये है। यहाँ पे एक सवाल है, ये पूछना का मेरा रहेगा। 12 महीने का जब कैंडल लगाते हैं, हम्म। तो महीने भर का भी हमने कुछ देता है ना, ऊपर से नीचे से जो वीक बनाता है, वो हम्म। 1 मंथ का भी दिखाता है वीक और ईयरली भी दिखाता है। तो ईयरली का कितना मतलब इसमें बेनिफिट है समझने के लिए ईयरली कैंडल में? मतलब ईयरली कैंडल क्यों लगा है? महीने का कैंडल भी दिखाता है हमको, अपर वीक और लोअर वीक। फैमिली समझिए, फैमिली। इंग्लिश में बचपन में पढ़ा था, बड़ुआ फैमिली। बड़ुआ फैमिली के अंदर 4 लोग हैं। बड़ुआ फैमिली के बड़ुआ जो है वो है हेड, फिर उनकी मिसेस, उनकी 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, कितने हुए? 4। बच्चे की शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई, वो ससुराल चला गया, कितना रह गया? 3। बेटे की शादी हो गई, बीबी आ गई, फिर से कितने हो गए? 4। अब उन दोनों के 2 बच्चे हो गए, फैमिली क्या हो गई? बढ़ गई, 6 हो गई। लेकिन फैमिली तो एक ही रह गई। मेंबर्स बढ़ रहे, मेंबर्स घट रहे, हम्म। फैमिली तो एक ही हो गई। हम्म। तो जो ईयरली कैंडल है ये है मार्केट की फैमिली। हम्म। जनवरी पे ट्रेड हुआ, फिगर बढ़ा घटा, ठीक है। फिर फरवरी में ट्रेड हो रही है, फिगर बढ़ रही है घट रही है, ठीक है, लेकिन फैमिली तो वही रह रही है कि नहीं? बड़ुआ फैमिली। अच्छा, हाँ हाँ। अब बड़ुआ ईयरली कैंडल का फैमिली में वीक। जनवरी की हाई ये है, फरवरी की हाई ये है, मार्च की हाई ये है। अरे यार मत देखा करिए ना कौन शादी होके आउट हो गई और शादी होके कौन इन हो गई। जब सर्वे पे जा रहे हो तब ये देखो ना आपकी फैमिली में मेंबर कितने हैं। तो ईयरली पूरा टॉप, मेंबर, ईयरली बॉटम। फैमिली की मेंबर ये दिखा रही है ना। हम्म। अब जब पूरा साल के अंदर में आप जाओगे तब आपको ये समझ में आएगी कि नहीं, ये ऐसे करके ऊपर उठाती है, फिर ऐसे करके नीचे पटकती है। उससे प्रीवियस में जब उठी थी तब भी ऐसे करके उठी थी, फिर जब पटकी तब ऐसे करके ही पटक रही है। तो सेम टू सेम ऊपर उठाती है और सेम टू सेम पटकती है। तो आने वाला टाइम पे फिर से सेम टू सेम उठाएगी, फिर से सेम टू सेम पटकेगी। हम्म। तो 12 महीने में 12 तरीके से 12 बार उठाया और 12 बार पटका, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? हम्म। हर महीना ट्रेड होएगी तभी ना, ऐसे करके उठेगी तभी ना ट्रेड बनेगी। और वहां पे जाके रेजिस्टेंस खाएगा, रिवर्स खाएगा, नेगेटिव स्विंग बनेगी तभी ना ये ऐसे करके आएगी। ऐसे करके आएगी तभी ना ऐसे करके जाएगी। नहीं तो ये चीज रिपीट क्यों मारेगी, और ये चीज आने वाला समय में रिपीट क्यों मारेगा। और ये हाई पॉइंट से ही ऐसे बार बार क्यों गिर रही है और लो पॉइंट से चढ़ क्यों रही है। पीछे भी तो लो पॉइंट से चढ़ी, अब की बार लो पॉइंट से चढ़ेगी तो अचानक वाला कॉन्सेप्ट क्यों आएगी। अब यही लो लो है, वो कैसे पता करे? फैमिली पे नजर डालिए तो पता चलेगी, मेंबर्स पे दाव खेलेंगे तो पता कभी चलने वाला है नहीं। हम्म। तो फैमिली पे पता करिए कि फैमिली के अंदर हेड ऑफ द गार्जियन लार्ज कौन है। व्यू, लार्ज व्यू देता है वो, बराबर। हाँ। तो लो पॉइंट पे हम लोग बाई क्यों मार रहे हैं? फिर रिवर्स जो बोल रहे हैं कि ये एक रिवर्स है और ये भी एक रिवर्स है, मतलब दोनों रिवर्स क्या सेम हो गई? दोनों रिवर्स तो सेम नहीं है। अगर ये मिस्टर बड़ुआ है, मिस्टर बड़ुआ है तो ये मिसेस बड़ुआ है। क्या समझे? क्या समझे? ये हेड ऑफ द फैमिली कौन है? मिस्टर है। और हाई। ये उनकी पत्नी है, ये भी हेड ऑफ द फैमिली है। किसके? लो। ये लो। जेंट्स लोगों के ईयरली। लिए हेड है, ये फीमेल लोगों के लिए हेड है। जो हम्म। बेटी है उनकी तो ये गार्जियन है,
बेटी जाके पापा को नहीं बोलेगा। बेटी जाके मम्मी को बोलेगा। फिर जो हम्म। बेटे की मिसेस होएगी, बहू आएगी, वो मम्मी के साथ ज्यादा टाइम देगी, पापा के साथ नहीं देगा। तो ये जो है, ये हेड है। तो टू टाइप की हेड है, मिस्टर एंड मिसेस। अब आपको बड़ुआ फैमिली में हेड ऑफ द गार्जियन चाहिए कौन सा वाला, जेंट्स वाला या लेडी वाला? वो चीज डिपेंड करता है कि आप कौन हो, जेंट हो के लेडी हो। अगर आप जेंट्स हो तो मिस्टर बड़ुआ से मिलिए, अगर आप लेडी हो तो मिस बड़ुआ से मिलिए। क्लियर? आपको गहने बेचने हैं। मिस्टर बड़ुआ के पास जाके कोई बेनिफिट होगा नहीं, वो खरीदेंगे नहीं, मिसेस के पास जाइए। और आपको कोट बेचने हैं तो मिस बड़ुआ के पास जाके कोई लाभ लाभ है नहीं, जेंट्स के पास जाइए। तो ये बिजनेस है, बिजनेस में मेन हेड ऑफ द फैमिली को क्या सप्लाई करने हैं उस पर डिपेंड करना होता है कि किससे भेंट करने हैं। जब आप हाई पे हो तो इससे भेंट करो, जब आप लो पे हो तो आप इससे भेंट करो, क्योंकि ये दोनों रिवर्स है। तो टू टाइप के रिवर्स होते हैं। आपको बाई करने वाला रिवर्स चाहिए या सेल मारने वाला रिवर्स चाहिए? तब लॉजिक इसके साथ इसकी बैठती है कि सेल वाला रिवर्स मारना है या बाई वाला रिवर्स पे काम करने हैं। और मार्केट आपके आंखों के सामने ऐसे मारते रहेंगे, जैसा मार्केट वैसा में, जैसा मार्केट वैसा में। ये अगर लॉजिक किसी की है, वो हर वक्त पिटेगा, क्योंकि कब कौन सा मार्केट उसको समझ में कभी आएगा ही नहीं, तो हर वक्त वो पिटेगा। इसलिए जब जैसा मार्केट वैसा में मत बनो, बल्कि अपनी फॉर्मेट पे चलो, मार्केट चाहे कुछ भी हो। एग्रेसिव से कंफर्मेशन कैसे लेने हैं सीख जाएंगे और समझ जाएंगे, नहीं तो ढूंढते रहो कि कैसे बता करें। क्लियर? हाँ। समझ में आया सही में? या ऐसे ही हाँ? नहीं नहीं, समझ रहा है पिंटू, अभी थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए इसको। समझ तो आ गया, लेकिन इसे मतलब याद रखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। चैट पे पीछे जाइए, पीछे जाएंगे तो आपको मेरी कंडीशन समझ में आ जाएगा। पिछला साल में क्या हुआ था, अगर ये ओपन हुआ था तो क्लोज इधर क्लोज नहीं होता है, इधर क्लोज नहीं होता, क्लोज तो इधर होती है। अब वो ग्रीन में क्लोज करेगा या वो रेड में क्लोज मारेगा, उसको लेके अपनी कोई टेंशन है ही नहीं, ये टेंशन अपना है नहीं कि किस में क्लोज मारेगा। क्यों? अपना टेंशन ये है कि यहाँ से घूमेगा पकड़ पाऊंगा कि नहीं, और इधर से घूमेगा उसको पकड़ पाऊंगा कि नहीं। ये दो टेंशन है। अगर ऊपर से घूमेगी तो वो रेजिस्टेंस खाएगा, रेजिस्टेंस खा के रिवर्स मारेगा, तभी वो नीचे जा सकता है। इधर से वो अगर ऊपर उठेगी तो नीचे आएगी, सपोर्ट लेगी, रिवर्स मारेगी, धन जाएगी, यहाँ से मैं पकड़ पाऊंगा कि नहीं। आई डोंट केयर व्हाट इज द फिगर यर एंड ग्रीन और रेड, ये मेरे को कोई टेंशन नहीं है। बल्कि जैसे इसने यहाँ से यूटर्न लिया, वहां पे मैं इसको पकड़ पाया कि नहीं, यहाँ से यूटर्न मारा, उसको मैं पकड़ पाया कि नहीं। और आने वाला टाइम पे जितने भी रिवर्स वो मारे, यूटर्न मारे, उन सबको मैं खा पाऊंगा कि नहीं। तो अपना फंडा बहुत साफ सुथरा है। क्लियर? अब हाँ हाँ। रिवर्स इंजीनियर हूं तो रिवर्स पकड़ूंगा। पकड़ना क्या है अपने को, रिवर्स पकड़ने हैं। आपको ये सारे चीजों पे मास्टरी लेने हैं, और पॉइंट साफ साफ समझ में आना चाहिए। और भ्रम पैदा कब होएगी, जब मल्टी पे जाएंगे। भ्रम पैदा कौन करता है? रावण करता है भ्रम पैदा। कैसे? क्योंकि उसकी एक सर नहीं है, 10 सर है, एक को उड़ाओ तो दूसरा हाजिर होता है। वो भ्रम पैदा करेगा। तो रावण वाला नॉलेज चाहिए तो भ्रम में आएंगे। अगर राम वाला नॉलेज चाहिए, वो भ्रम पैदा नहीं करता है। वो सच सच दिखा देता है। 12 महीने की कैंडल 12 महीने से पकड़ेंगे तो 12 अलग अलग चीज आपकी आंखों के सामने होंगे। लेकिन राम है ये, अगर राम पकड़ेंगे तो एक ही हाई है, उस हाई से बार बार रिवर्स मार रही है, उस हाई पे बार बार रेजिस्टेंस खा रही है। तो आपको राम साफ साफ दिखा रही है कि ये ही आपकी साल की अभी तक के लिए तो हाई है। आने वाला समय में ये और ऊपर जाएगा, और ऊपर रेजिस्टेंस खाएगा, और ऊपर से रिवर्स मारेगी,
तब की तब देखेंगे, लेकिन अभी तक के लिए तो यही है। क्लियर? अब 12 महीना नहीं डाल सकते क्या? 12 महीना डाल सकते हैं। 12 महीने में 12 तरीके से पकड़ेंगे तो उल्लू बनेंगे, क्योंकि वो रावण है। जितना मल्टी पे जाएंगे उतना आपको रावण मिलेगा। जो भी बोलने वाले लोग होते हैं वो एक वन ट्रूथ फॉर्मूला पे नहीं चल रहे हैं ना। एक सच बताओ ना, 10 क्यों? 10 पकड़ेंगे तो मल्टी पे जा रहे हो। आपको मल्टी नहीं मेजर पकड़ने हैं। मेजर पकड़ो, मेजर तो एक है। ये जो है ये मेजर कैंडल है, ये एक है। एक कैंडल की 4 पॉइंट है। और ये क्या है? ये मल्टी है। ये इस महीने की फिगर देखिए, ये फिगर है जनवरी की। फरवरी की फिगर अभी तक ये है, ये फरवरी की फिगर है। जनवरी कुछ और बोल के गया, फरवरी कुछ और बोल रही है, मार्च महीने में कुछ और बोलेगी, अप्रैल में कुछ और बोलेगा। इतने सारे लोगों के साथ बात करने की क्या फायदा है? ये रावण की एक मुंडी है, ये रावण की दूसरा मुंडी है। इधर रावण की तीसरा मुंडी आएगी, उधर चौथा मुंडी आएगी। तो आप तो उलझ जाओगे ना, कौन सा सही मुंडी है, ओरिजिनल कौन सा है। वो कॉन्सेप्ट पे नहीं करो काम, इस पे करिए। राम है ये, इसीलिए तो हम क्या बोलते हैं, जय श्री राम। क्या अपने को उलझना नहीं है, अपने को तो राम पकड़ लेने हैं बस। हो गई। अब राम बस एक ही बात बोलेगा 10 बात नहीं बोलेगा। पकड़ो तो राम पकड़ो। राम पकड़ने से आराम होता है, और रावण पकड़ने से हराम होता है। क्या करना है आपको? आराम चाहिए। ट्रेडिंग शांति की चीज है, शांति से पैसा बनता है। उछल कूद बंदर के जैसा गुलाटी मारना या हर वक्त कभी कुछ करने से पैसा कभी नहीं मिलेगा। जब आप शांति में बैठेंगे और आराम से बैठेंगे, चीजों को देखेंगे, थ्योरी के साथ मैच करेंगे, और वो मैच होते हुए आपकी बिलीफ आ जाएगी, फिर ठोकेंगे, तब पैसा बनेगी आराम से, बहुत शांति से। क्योंकि तब आप टेंशन फ्री होते हो, और आपका सिस्टम आपको टेंशन फ्री होना चाहिए, ना कि टेंशन देने वाला सिस्टम होना चाहिए। ज्यादातर लोगों को मार्केट क्या देता है? टेंशन देता है अपने को नहीं देता। क्लियर? हाँ जी। इस साल क्या, अगला साल भी, जो अगला साल होगा वहां पे, मतलब यहाँ पे भी सेम टू सेम होएगी। फिर से ओपन होएगी, फिर से क्लोज होएगी, फिर से मार्केट नीचे जाएगी, लो मारेगी, लो लगा के वहां से रिवर्स मारेगी, ऊपर भागेगी, ऊपर में हाई होएगी, वहां से रिवर्स मारेगी, नीचे गिरेगी। तो अपने को उससे कोई टेंशन नहीं है कि ओपन कहाँ हुआ। ओपन के ऊपर ग्रीन ही दिखेगी और ओपन के नीचे रेड ही दिखेगी। जैसे इस साल हो रही है, अगला साल नया क्या होएगी? कुछ नया नहीं होता। अपने को करना क्या है? ऊपर से रेजिस्टेंस रिवर्स इसको पकड़ना है, उसको समझना है, होते हुए देख के उसकी एक्सपीरियंस ले लेना है, और आगे चल के बार बार उसको ठोकते रहना है, सेम टू सेम। तो तब हम लोग टेंशन फ्री है। जिसको आएगा वो करके जाएगा, जिसको नहीं आएगा वो प्रैक्टिस करेगा। जिस वक्त उसकी एक्सपीरियंस और समझ हो जाएगी, उसके अगला टाइम से वो करना चालू करेगा। जब तक एक्सपीरियंस नहीं आता है तब तक लॉट छोटा। जब एक्सपीरियंस आ गई तब किसी की सुनो मत। बोलने वाले बहुत होंगे, उनकी सुनना नहीं कभी। क्योंकि ये बोलने के लिए जो चाहिए फॉर्मेट, कैसे करने होते हैं, कौन से इंडिकेटर डालने होते हैं, वो तो उनके पास है ही नहीं। और वो लोग अगर कुछ बोलेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी सुन के करेंगे तो मरेंगे। तो पिंटू जी, मेजर लेवल में हम लोग एंट्री फाइंड आउट कर रहे हैं हम्म। टॉप बॉटम से। तो ये तो ऑप्शंस का ट्रेडिंग है, ये इक्विटी नहीं है। तो इसमें तो डीके जाएगा और एक्सपायरी भी इसमें हम्म। गलत है, मतलब गलत यानी सिस्टम है ऐसा। तो मेजर पे हम लोग एंट्री करेंगे, और लंबे लंबे समय के लिए तो मेजर लेवल पे हम लोग एंट्री देख रहे हैं, क्योंकि मेजर प्रॉफिट के लिए। तो जब तक मेजर प्रॉफिट के लिए रुकेंगे, जैसे कि एक्सपायरी के लिए, तो वो तो डीके खा के उसका अमाउंट कम हो जाएगा, और उस बीच में वो ट्रैवल करने तक ये क्या करेगा, मतलब डीके भी खाएगा और उल्टा कैंडल भी बना देगा ना उसके अंदर ही। जैसे कि एक महीने का कैंडल देख रहे हैं हम लोग, उसके अंदर डे कैंडल जैसे इससे पहले हुआ है,
अभी आप सेगमेंट समझ लीजिए। आप जो पूछ रहे हो वो सेगमेंट प्रॉब्लम है। मार्केट के अंदर सेगमेंट है। ये मार्केट की सेगमेंट है। उस सेगमेंट के अंदर है इक्विटी। आप चाहो इक्विटी में काम करो, आप चाहो ऑप्शन में काम करो। अब मैं आपको बोलने वाला कोई नहीं होता कि आप इक्विटी सिलेक्ट करो या ऑप्शन सिलेक्ट करो, ये आपकी सेगमेंट है। आप कमोडिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मार्केट की जो सेगमेंट है, किसमें आप काम करने से आपकी अच्छा रहेगा वो डिसाइड आप ही करोगे, मैं क्यों करूँ। ऑप्शन में आप जानते हो कि ये यहाँ पे सी बाई नहीं करना है, रिवर्स देख के पी बाई करना है और उससे प्रॉफिट बनेगी, तो आप ऑप्शन में काम करो। आप अगर इस चीज को डीके से डर रहे हो कि प्रीमियम गल जाएगी, तो ऑप्शन सेगमेंट सिलेक्ट क्यों कर रहे हो जहां ऑप्शन में डीके होता है। इक्विटी में डीके होता ही नहीं है, कमोडिटी में भी डीके नहीं होता है, तो जहां डीके है, ये खतरा ज्यादा है, वहां पे जाके आप खतरे की खिलाड़ी क्यों बन रहे हो। अगर आपको करना आएगा तो करो, अगर करना नहीं आता है तो इसको स्विच ऑफ करो। बाकी के लिए ये इक्विटी है, कमोडिटी है, उसमें जाइए, उसमें भी पैसा ही बनेगी। अगर इसमें प्रॉफिट बनेगी, अकाउंट से गांधी जी वाला चेहरा की नोट निकलेगा। और इक्विटी में भी प्रॉफिट बनेगी, वहां पे जो मशीन से पैसा निकलेगा उसमें भी गांधी जी वाला नोट ही होंगे। तो आपको गांधी वाला नोट चाहिए कि कमोडिटी, इक्विटी, ऑप्शन चाहिए, जिसमें पैसा आराम से बन रही है उसमें से निकालो। समझे कि नहीं समझे। अभी इसी चीज को आप भारती एयरटेल में डाल दीजिए। BHARAT, भारती एयरटेल, इसमें डाल दीजिए। इसमें डालने से क्या होगा, पैसा क्या ये नहीं देगा, पैसा तो ये भी देगा। इसमें जो मूव्स आ रही है ये तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला मूव्स है। कि यहाँ पे क्या बोला एग्जिट बोल दिया, एग्जिट। फिर क्या बोल रही है, बाई। अब जहां जहां बाई है वहां वहां आपको अपना कंडीशन मैच होते हुए दिखेगी कि ये सपोर्ट लेगा तो रिवर्स मारेगा, अगर ये ट्वेंटी सपोर्ट जी लिया सॉरी, है तो इसको तो रिवर्स मारना होगा। अगर आप ट्वेंटी जी इधर सॉरी बाई सॉरी, करते भी हो और ये फिर यहाँ उठता है तो। मेरे पास नेट गया था, इशू आ गया था, मैंने अभी लॉग इन किया फिर से। एक पिछले रिकॉर्ड हो रही है, दो आप रिकॉर्ड देख तीन, लीजिएगा। ठीक है ठीक है। नहीं, मेरा प्रश्न क्या था, हम लोग लंबे समय के लिए कैंडल देख रहे हैं, तो हम तो ऑप्शन उठा रहे वीकली या 15 डेज मंथली का, उसमें तो डीके जाएगा, फिर लंबे समय में लेने का फायदा क्या रहेगा ऐसा। आपको ऑप्शन करने के लिए बोला कि किसने, मैंने थोड़े ना बोला कि आप ऑप्शन करो। तो फिर हम हर स्टडी हर एक ट्रेडर निफ्टी बैंक अपना निफ्टी में कर किस्मत रहे हैं खुद ना। लिख रहा है कि मेरे को ऑप्शन करना है। ये ऑप्शन करने के लिए आपको किसने बोला, मैंने आपको सजेशन दिया कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो। मैं किसी को कभी कोई सजेशन नहीं देता, मेरा आदत में सजेशन देना नहीं है। ये चीज ऑप्शन के लिए एप्लीकेबल है, मैंने कब बोला। ये सारे मार्केट की फंडे है, मार्केट की फंडा भारतीय एयरटेल में भी सेम टू सेम चलेगी, निफ्टी में भी सेम टू सेम चलेगा। प्राइस अगर यहाँ से ओपन किया है तो मार्केट ऊपर गया है तो नीचे पटका है, वहां हाईएस्ट पॉइंट बनी हुई है, सबसे हाई कैसे पता करे, ये फंडा है। अब जरूरी थोड़े ना है कि ये फंडा निफ्टी में जाके ऑप्शन में ही खेलना पड़ेगा। हम्म। ऑप्शन अगर आपको करना आता है तो आप ऑप्शन में काम करोगे, अगर ऑप्शन में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, रिस्क हाई लग रही है, तो भारतीय एयरटेल में आ जाइए, रिलायंस है उसमें जाइए, जहां पैसा आपको सेफ लगता है वहां पे जाइए आप। बेकार में आप इधर उधर क्यों करेंगे, इसमें सेफ लग रही है तो इसमें करिए। आप इसमें पैसा डाल के आराम से होल्ड कर सकते हो, जो कि ऑप्शन को आप नहीं कर सकते। तो जहां होल्ड हो सकता है वही होल्ड करो। यहाँ बाई करना चाहिए क्या, अगर यहाँ बाई करेंगे तो कहाँ सेल मारेंगे। फर्क इससे नहीं पड़ता ना कि ये रिलायंस है कि निफ्टी है, फर्क इससे पड़ती है कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करने हैं तो कहाँ पे करेंगे, जब ये बाई बोलेगा तब, या जब ये सेल बोलेगा तब। आपको लॉन्ग टर्म होल्ड मारने हैं तो गिनने दीजिए पहले इसको।
इधर कहीं आने दीजिए, फिर बोलने दीजिए बाई, वहां पे ऑर्डर करके रख दीजिए बाई, वहां से करेंगे बाई और फिर उड़ेगी, वहां पे मारूंगा सेल। कॉन्सेप्ट समझो। ऑप्शन निफ्टी थीटा डीके ये कॉन्सेप्ट नहीं है, वो ऑप्शन की कॉन्सेप्ट है। अब मैं जो समझा रहा हूँ वो मार्केट की कॉन्सेप्ट है। आप मार्केट की कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप कुछ भी कर सकते हो। निफ्टी में जाके ऑप्शन भी, इक्विटी में जाके होल्डिंग भी, कमोडिटी में जाके कुछ भी। क्या फर्क पड़ता है कि अगर मैं इसको क्रूड ऑयल लगा देता हूँ, CRUDE, क्या फर्क पड़ेगा उससे? क्रूड ऑयल लगा दिया तो क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या बदलने वाले हैं कि मार्केट ऊपर जाके रेजिस्टेंस खाएगा, ये बदल जाएगा, या फिर इस बार ये रेजिस्टेंस खाएगा और घूमेगा, ये बदल जाएगी। ट्रेड आप किसी में भी कर सकते हो। अब इसमें आपका ऑप्शन चेन के जैसा गलना पिघलना सड़ना साइडवेज होना कोई फर्क नहीं पड़ेगी। तो आप कमोडिटी में घुसिए, इक्विटी में घुसिए, जहां डीके नहीं है, प्रीमियम गलना पिघलना नहीं है, वहां घुसो। फ्यूचर में भी डीके होता है ना पिंटू जी? फ्यूचर में डीके नहीं होता है। तो फ्यूचर के लिए अच्छा है, फिर 1 महीने का होल्ड करो, फिर फ्यूचर्स के लिए अच्छा है। अब वही जिसमें आपकी कैपिटल बजट में आता हो और जिसको आप ट्रेड कर पाओगे। बाकी जो चीज है मेरा ड्यूटी है समझा देना कि ये मार्केट कर क्या रहा है, घूम रही कहाँ कहाँ से। ये कहाँ से घूमा? पहले तो लो से घूमा, फिर कहाँ से घूमा? ओपन से घूमा, फिर उससे पहले हाई से घूमी, अब हायर हाई मार के फिर घूमेगी। तो क्या फर्क पड़ता है कि हायर हाई है, हायर हाई से घूमेगी ना, घूमने दो। अगर ये ट्रेंड में फॉर्मेशन में जा रही है तो उसकी एक चैनल बनेगी, तो ये इधर कहीं तो आएगा, वहां से फिर से घूमेगी, तो आप वहां कहीं से बाई कर लेना, इधर से सेल मारने की सोचो। रिवर्स होते हुए देखा तो कंफर्मेशन आ गई, ठोको। छोटा स्टॉप लॉस हाई पे क्या करने हैं, सेल मारने हैं, तो डिसीजन रेडीमेड है। क्लियर के नहीं? हाँ पिंटू जी। तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ना कि मार्केट की सेगमेंट। जब मार्केट की सेगमेंट रिलेटेड बात करेंगे तो ऑप्शन में डीके है, ऑप्शन में थीटा है, प्रीमियम गलना उसकी नॉर्मल बिहेव में है। तो आप ऑप्शन ये सब कुछ जानने के बाद ऑप्शन सिलेक्ट मारते हो, मतलब आपको ऑप्शन से कमाने हैं। वो डीके थीटा आपको चाहिए, पिघलने पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सारे चीज आप ही डिसाइड कर रहे हो। आपको अगर वो रिलायबल लगता है तो करो, अगर नहीं लगता है वहां से हटो। कौन बोलेगा कि यही बैठो, जबरदस्ती है। जहां आपको ठीक लगे वहां बैठो, हम्म। होल्ड करिए। स्टॉक मार्केट का मेन फंडा है, स्टॉक करिए, चीज खरीदिए और अपने स्टॉक के अंदर डाल के रखिए। अब इक्विटी होल्ड करिए, 30-40% आराम से देता है, जगह कौन से है वो ऐसे आपकी समझ में बात आ जाएगा। नहीं तो दूसरा और भी है, उससे भी समझ में आ जाएगा, इससे भी समझ में बात आ जाएगा। डिमांड पे क्या बोला? बाई करो बाई। क्या फर्क पड़ता है कि क्रूड ऑयल है कि निफ्टी है कि या फॉरेक्स वाला कुछ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट की कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब में जाके आप किसी ना किसी में काम कर ही सकते, तो फर्क नहीं पड़ेगा ना कि ये क्या है वो क्या है। अच्छा पिंटू जी, 1 मिनट, हाँ वो पावर लगाइए ना सर एक बार। हम्म। मुझे फॉरेक्स में भी चलता है ये। ये अद्भुत टाइप की क्वेश्चन और बेवकूफ टाइप की क्वेश्चन मेरे को सुन के हंसी आता है। पहला चीज तो ये है, अद्भुत इसलिए है कि मेरी उंगली कटेगी खुद निकलेगी, आपकी नहीं कटेगी तो नहीं निकलेगी। और हंसी आने की कारण भी यही है कि ये साला स्टॉक है तो वो क्या आसमान से उड़ने वाला एलियन है? अगर ये स्टॉक है, इसमें अगर प्राइस ऐसे करके टाइम ट्रेवल मार रही है, तो कोई और स्टॉक होगा उसमें टाइम ट्रेवल नहीं मारेगा। क्रूड ऑयल में भी टाइम ट्रेवल मारेगी, निफ्टी में भी मारेगा, फॉरेक्स में भी मारेगा टाइम ट्रेवल। टाइम के हिसाब से तो प्राइस को ऊपर से नीचे पटकने हैं, नीचे से ऊपर उठाने हैं, फिर पटकने हैं, फिर उठाने हैं। कौन सा वाला आप खाना चाहते हो? फॉरेक्स में होगा तो उसकी बिहेवियर चेंज हो जाएगी, कैसे? मतलब नेचुरल चीज को आप उसको उसमें काम नहीं करेगा, क्यों? अब नेचर की यही नियम है, मेरी कटे आपकी कटे किसी लेडी की कटे, जिसकी भी उंगली कटेगी खून ही निकलेगा, क्यों? क्योंकि ये नेचर की नियम है, कटेगा तो निकलेगा। तो हम लोग नेचर वाइज स्टॉक मार्केट को रीड कर रहे हैं, मार्केट वाइज रीड नहीं कर रहे हैं ना कि क्रूड ऑयल BTC डाल दीजिए तो उसमें काम नहीं करेगा, काम करेगा।
काम क्यों नहीं करेगा? काम नहीं कर रही है। बीटीसी की ये पीछे की डाला हुआ है ड्राइंग, उसमें लेवल वेवल सब कुछ निकाला हुआ है। अब देखिए काम नहीं करेगा। इस साल ओपन होने के बाद क्या किया, ऊपर गया, ऊपर से नीचे लो मार दिया, तो नीचे डिमांड है। अभी किधर घुस के बैठी हुई है, सप्लाई में घुस के बैठा हुआ है, तो यहाँ से नीचे नहीं पटकेगा। नहीं पटकेगा तो अगली बार ऊपर कैसे उठेगी? इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि इस साल हो या अगला साल हो, नया क्या होता है? कुछ भी नया नहीं होता है। रिलायंस का स्टॉक लगा है। जो मर्जी आपके पास है आप डालो। आपको इसीलिए तो दिए, जिसको आपको पकड़ना है, देखना है, उस पे डालो और डाल के फिर देखो खेल तमाशा। अब मैं निफ्टी में काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे निफ्टी 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 करने में मजा आता है। ऑप्शन इसलिए करता हूँ क्योंकि सबसे कम कैपिटल से ज्यादा कैपिटल बनने की चांस है। और अपना एज अभी उतना कुछ हुआ नहीं कि 50 के हो गए, 55 के हो गए, ऑप्शन बहुत रिस्क है, आधा जिंदगी तो निकाल ही दिए, ऐसा कुछ घटना है भी नहीं, तो आराम से कर ही सकते हैं। लेकिन जिनकी एज थोड़ा ज्यादा हो चुका है उनको ऑप्शन में सजेस्ट नहीं करता, और मैं मना करूंगा फिर वो मेरी बात मानेंगे ये भी जरूरी है नहीं। तो पिंटू जी जिसको मेरा जो ठीक सवाल, लगता है वो करो। पिंटू जी, ये यहाँ पे जो बॉटम में बाई का सिग्नल दिया ना हमें, हम्म, तो वहां पे और पावर में अगर देखा जाए तो वो नीचे दिखाई नहीं, बीच में से उड़ गया इन्हें, तो इसे इसे कैसे मैच करें दोनों को? हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। ये है ओरिजिनल चार्ट। हाँ इसमें दूध ही दूध है, पानी एक बूंद भी नहीं है। हाँ इस चार्ट को अगर आप समझ पाते हो तो प्राइस ऐसे करके नीचे आया, हाँ फिर प्राइस ऐसे करके नीचे आया, हाँ फिर ये जो उठने के बाद प्राइस यहाँ से नीचे आया, वो नीचे आया, अब यह उठ रही है फिर से नीचे आएगी। फोकस हाँ प्राइस एक्शन करना है कि वहां पे इंडिकेटर ने डिमांड को छुआ नहीं, डिमांड को टच किया, वो देखना है। प्राइस एक्शन और प्राइस बिहेवियर छोड़ के आप इंडिकेटर में क्या उलझन हो रही है उसको समझना चाहते हो, हालांकि उस इंडिकेटर को समझने के लिए आपने उसको टाइम भी नहीं दिए। हम्म अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये डालते तो हो आप इंडिकेटर, लेकिन इंडिकेटर क्या फंक्शन रोल प्ले कर रही है आप उसको ही नहीं समझ रहे हो, लेकिन डाल चुके हो, क्यों हुआ है? नहीं, उसी में उस का सवाल है। उसको डालो जिसको आप समझते हो, या डाल के समझ रहे हो तो पहले समझ ही लीजिए। अब ये इंडिकेटर कैसे काम करता है? ये इंडिकेटर आपको ऐसे काम करके देता है, ये लोएस्ट पॉइंट है पीवीएस ये, हम्म और फिर ये आपकी एक बॉटमिंग पॉइंट है, तो ये हो गई क्या इसकी एक साइकिलिंग। तो ये हाँ इंडिकेटर उस साइकिल को दिखा रही है कि बॉटम टू बॉटम साइकिल चलती है। आप हम्म इसको यहाँ पे आके क्या बोल रहे हो कि ये टच नहीं किया, ये टच नहीं किया, ये करेगा भी नहीं, ये वहां पे जाके टच मारेगी जहां इसकी बॉटम बनेगी। तो ये यहाँ पे टच क्यों करने के लिए आएगा? ये यहाँ टच नहीं करेगा, बल्कि ये आने वाला टाइम पे इधर कहीं टच करने वाला होगा। तो आप इधर में जाके क्या बोल रहे हो, फिर से उसी चीज को यहाँ पे बोलोगे, इधर बोलोगे टच तो किए नहीं किया, टच तो नहीं किया। अब इंडिकेटर डाल के तो रख दिए, लेकिन इंडिकेटर करता क्या है वही नहीं जानते। नहीं, वही डाउट था, मुझे जानने का ही था वो अभी कैसा काम यहाँ से करता है। ऐसे करके ट्रेंड लाइन जाएगी, वो वहां जाके टच करेगी, इधर कहीं टच करने की जगह है, वो महीने में हम्म मई महीना है। हम्म तो ये यहाँ पे जाके सेल मारेगा, सेल मार के फिर गिरेगी, फिर चढ़ेगी, फिर गिरेगी, फिर चढ़ेगी, फिर टच होएगी। तो तब तक आप क्या हम्म देखने वाले हो, जैसे इधर दिखाई दिया वैसे इधर देखने वाले हो। और फिर हम्म यहाँ से ये कैसे उड़ गई, फिर यहाँ हम्म से वैसे ये उड़ेगी फिर से, क्योंकि इधर से इसकी अगला साइकिलिंग चालू हो जाएगी।
तो आप इस इंडिकेटर को कैसे देख रहे हो? ये इंडिकेटर दिखा कुछ और रहा है, आप देख कुछ और रहे हो। हाँ समझा पिंटू जी, पावर का अभी क्या है समझ में आया, यही डाउट था मेरे को। सर एक क्वेश्चन है। हम्म। फ्राइडे के दिन मार्केट 22,050 के नीचे मतलब एक बॉटम लगा के मतलब इंडिकेट दिया कि हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन उसने माया जाल का 22,072 को पार ही नहीं किया, वहीं पर जस्ट एक पॉइंट नीचे टच करके नीचे हो गया। और लेकिन वो क्लोज हुआ है कहाँ पर जानते हैं? जो डबल बॉटम, जो डबल सेल आता है, डबल सेल का जो ग्रीन लाइन का जस्ट वहीं पर जाकर उसने पोस्ट सेशन मारा है। अब देखिए, मायाजाल डाला था, उसके बाद मैंने मायाजाल हटा दिया, नहीं, मेरा माया जाल में अभी भी है। क्योंकि मायाजाल सबको देखना आता नहीं है। क्योंकि ये सीधी सीधी बेसिक जो नॉलेज है, यही समझ में नहीं आ रहे हैं। अब तो उसकी भी कई गुना ऊपर की लेवल की वो चीज है। सबकी लेवल्स होते हैं ना, ये प्लेयर्स लोग खेल रहे हैं लेवल 1। लेवल 1 ओवरकम करेंगे, फिर जाएंगे लेवल 2, और डायरेक्टली वो 14 लेवल की गेम है मायाजाल। 1 पता है नहीं, 2 पता है नहीं, घुस गए 14 में। बीच में कैसे स्विंग्स होती है, कैसे मार्केट ऐसे ऊपर जाके रेजिस्टेंस खा के अगला ऊपर तक जाएगी, अगला ट्रेंड लाइन कहाँ है, वहां पे जाके ये रेजिस्ट खाएगा, वो भी समझने की टाइम इनके पास है ही नहीं। पहले लेवल 1 समझ लीजिए, फिर 2 समझ लीजिए। हाई रेजिस्टेंस, रिवर्स, नेगेटिव, बेसिक कंपोनेंट्स पहले खत्म करिए, देन अपर लेवल पे जाइए। आज से 3 साल बाद वो मायाजाल तब भी डाल पाओगे। उसमें आपको पता चलेगी कि इधर जाके रेजिस्ट खाएगी और नीचे पटक देगी, फिर इधर आएगी, बाइंग आएगी और फिर पटक देगी। इधर पे ब्लू लाइन होएगी तो या तो इस तरीके से वो पटक के इधर फिर से आने वाले, क्योंकि ये साइकिलिंग पे चलेगी और साइकिल खत्म करेगा। क्लियर? इसलिए मायाजाल अभी नहीं कर रहे हैं। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी डाल के भी उसको हटा के रखे हैं, क्योंकि ये अपना फर्स्ट थ्योरी है, उसी पे चल रहे हैं। बॉक्स एंड बॉक्स डाल देंगे तो पता है ऊपर में कितने, नीचे में कितने। अभी जो है चेस के हिसाब से घोड़ा वाला मूव मारेगा, 2.5 चाल आएगी। तो अभी क्या ऊपर के जाने का संभावना है कि नीचे? पहले तो सिग्नल देखते हैं ना, 2.5 चाल मूव आएगा, मतलब अगर ये सिग्नल सेल मारता है तो यहाँ से यहाँ तक जो बॉक्स बन रही है 1 स्टेप, 2 स्टेप, और 2.5 चाल बोले तो उसका भी आधा स्टेप तक आएगी। तो 1 मूव खत्म करेगी, देन 2 मूव खत्म करेगी, एक 2.5 मूव खत्म करने के बाद फिर से मार्केट ऊपर की साइड भागेगी। अब घोड़ा, ये नाव है, ये घोड़ा है, देन हाथी आएगी। हाथी जब आएगी ऐसे एंगल में उड़ाएगी। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी के अंदर चेस है, कब कौन सा मोहरा क्या चाल दे रही है वो देखते हैं। सर बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी अप्लाई कैसे करेंगे, ये कहाँ बताएं? टाइम आने दीजिए, समय की खेल है। बच्चा पैदा होने के बाद उसकी दूध की दांत निकल के नहीं आता है 2 दिन में। आप तो दांत बोले निकल थे जो 31 डे के बाद बता देंगे, आपसे हम पूछे भी थे तो आप बोले थे बता देंगे। वो प्लॉट हो चुका है, लेकिन उसके अंदर में सिग्नल्स नहीं नहीं वो बनने नहीं बोल देना। रहे, वही वही तो बोल रहे हैं कि प्लॉट कैसे करेंगे, वही नहीं पता है ना। इंट्राडे में 15 मिनट के ऊपर जो नियम है, इसका भी हाँ। सेम नियम। अच्छा नियम तो सेम है, फर्क बस इतनी से है, वो फर्स्ट कैंडल और ये फर्स्ट सेशन। अभी मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन पिंटू के जी, लिए अभी वेट कर रहा हूँ, वरना वो पोस्ट भी कर दिए, इसी वीडियो में दिखा भी दिए, बॉक्स एंड बॉक्स प्लॉट हो चुका है। शायद कल या दूसरे वीडियो के परसों बारे में बात करें पिंटू जी, 3 पॉइंट एंड फंक्शन, सॉरी 3 पॉइंट साइकोलॉजी। आप पहले तो क्वेश्चन लिख के रखिए कि आपके कितने क्वेश्चन हैं। कभी इधर की क्वेश्चन, 4 कभी वीडियोस उधर बताया की ना? क्वेश्चन नहीं। कितने क्वेश्चन है टोटल? नहीं, मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप किया था पिंटू जी, मेरे को जो समझ। अभी आपने क्वेश्चन कहाँ लिख के दिया मेरे को?
आपने तो एक भी क्वेश्चन नहीं लिख के दिया। क्वेश्चन नहीं लिखा पूरा, वो जो वीडियोस है ना पूरे की पूरे वीडियो समझ में नहीं आए। समझ में हाँ नहीं 1 आया? to 4। क्या समझ नहीं आया वही बोलिए ना, मेरे को समझ में नहीं आया कौन सा जगह पे क्या चीज समझ में नहीं आया। अब मेजर टाइप के कैंडल के हिसाब से अगर आपकी समझ में बात नहीं आया तो ये फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो के अंदर मेजर टाइप के कैंडल है। मेजर टाइप के कैंडल आपकी समझ में नहीं आया कि है ना, फर्स्ट वीडियो वो 4 पॉइंट एंड फंक्शन जो है वो मुझे सिर्फ यही पता था कि अप होगा डाउन होगा, कैंडल का टाइम ट्रैवल होगा। ये तो हर कैंडल में बनता है ना, इसमें बल्कि ये समझा था। आज आपने जो क्लियर किया ना अच्छे से, मतलब डीप नॉलेज क्या है उसके अंदर वो समझ में आ गई। ऐसे ही सेकंड वाला भी और थर्ड वाला तो थोड़ा समझ में आया कैंडल्स के बारे में। सेकंड वाला भी ऐसी मतलब हेड के ऊपर से निकल गया। अभी ये आपकी दिमाग के अंदर में नहीं घुस रहा है तो आपको 10 बार देखने की सजेशन दे रहा हूँ। आप जब तक 10 2-3 बार बार नहीं देखा वीडियो मैंने। देखेंगे तब तक आप इसको कैसे समझेंगे। ये कंप्लीट कैंडल है, जब कैंडल पूरा बन जाता है तब उसकी ओरिजिनल फिगर होती है। अब उससे पहले जब कैंडल फॉर्मेशन में होता है कभी रेड कभी ग्रीन, तो उसकी हाई पॉइंट पे आपको शेडो ही निकल के आएगा। चाहे आप ये डालो या चाहे आप कोई भी स्टॉक डालो, ऊपर में तो हाई शेडो ही लगेगी। अब जितने हाँ भी हाई शेडो है वहां पे प्राइस की यू टर्न ही हो रही है। तो फर्स्ट थ्योरी एंड ये थ्योरी में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, स्लाइड में चेंज हो रही है। अगर कैंडल रेड बनेगी तो ओपन के नीचे जाके क्लोज मार रही है, लेकिन हाई से क्या हो रहा है, अपर शेडो की जो साइकोलॉजी है वो ग्रीन है तो क्या बदल जाएंगे, या रेड होगी तो बदल जाएगी। आपकी हाई की शेडो की साइकोलॉजी कभी बदलता नहीं है और हाई पॉइंट पे रिवर्स ही मारेगा। ये फॉर्मेट जो है ये फॉर्मेट कभी बदलेगा नहीं। तो आपको मेनली फोकस किस में मारने हैं, हाई, रेजिस्टेंस, रिवर्स, स्विंग। ये जो सब्जेक्ट है अपने कोर्स के अंदर में, इन सारे चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप खत्म करिए। अभी ये जो चीजें हैं स्टेप बाय स्टेप खत्म करिए, फिर खत्म करने के बाद ये सारे चीजों को आप जोड़िए। मेरे पास टैबलेट तो है नहीं सीधी चीज कि मैं टैबलेट आपको खिला देता हूँ और आपकी समझ हो जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं। अब ये जो चीज है इसके अंदर में आपको क्या समझा रहे कि ये ओपन होता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है, क्या खाता है, रेजिस्टेंस खाता है, तभी वहां पे क्या होती है, हाई बनती है, तो हाई इक्वल्स टू रेजिस्टेंस होती है, फिर वहां से वो रिवर्स मारती है। तो इसी की बराबर में आपको रिवर्स पढ़ना चाहिए। अब कहाँ से घूम रही है, ऊपर से घूम रही है, ऊपर से जब घूमेगी तो ऊपर से घूमने वाला रिवर्स पढ़िए, और नीचे से प्राइस ऊपर उठ रही है तो नीचे से ऊपर उठने वाला रिवर्स पढ़िए। अभी आपको प्राइस कहाँ पे मिल रहा है, हाई में या लो में? हाई में। जब आपको हाई में रिवर्स पकड़ने हैं तो कौन सा वाला रिवर्स पकड़ेंगे, रेसिस्टेंस वाला। तो ये वाला आपको रिवर्स पढ़ना है। वो कहाँ मिलेगा, वो रिवर्स के अंदर घुसिए वहां मिलेगी। तो जो चीज है वो कैसे है, इसके बराबर में ये है, इसकी पैरेलल में ये है, इसकी बराबर में ये है, इसके बराबर में ये है। जब भी आप हाई पॉइंट पे हो तब आपकी फोकस, जितने भी फोकस होने हैं वो इस पे होने हैं। जब आप लो पॉइंट पे जाते हो तब आपकी फोकस इस पे होना चाहिए। अब हर एक चैप्टर में, ये एक चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग उसी चीज को रिलेट करके बात कर रहे हैं कि हाई पॉइंट में होता क्या है। हाई पॉइंट पे शेडो होती है, रिवर्स मारती है, उल्टा आती है। फर्स्ट फर्स्ट में जो है सेकंड में भी उसी की और थोड़ा सा गहराई है। ये बॉडी पे फोकस नहीं, अपने को ऊपर की शेडो में फोकस मारने, नीचे की शेडो में फोकस मारने। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आके किस पे फोकस मार रहे हैं, ऊपर वाला शेडो पे फोकस मार रहे, क्योंकि उसी पे तो सबसे छोटा एसएल है। इधर में आके क्या कर रहे हैं, इसकी स्टॉप लॉस कहाँ है, शेडो में है, क्योंकि ये डंडा जो बन गई इसकी भी शेडो है। इतनी सी स्टॉप लॉस लेके कितनी भगा दी है, और यहाँ पे इतना सा स्टॉप लॉस लेके कितना गिरा दिए। तो दोनों जगह में स्टॉप लॉस है,
बायर के लिए भी स्टॉप लॉस है और सेलर के लिए भी स्टॉप लॉस है, उसमें से आप कौन हो? अगर आपकी कॉन्सेप्ट मार्केट जैसा मैं वैसा, तो आप दोनों साइड से ढोल के जैसा बचने वाले हो। आप किसी एक साइड से खेलो, या तो सेलर बन के खेलो या फिर बायर बन के खेलो, तो तब आपको मजा आएगी। सर एक क्वेश्चन है सर। निफ्टी जो एसजीएस निफ्टी का जो 15 मिनट का चार्ट देखे हैं, 15 4 बार मिनट बाय देखता आया नहीं, है, 3 बार सेल आया है। 15 मिनट दिखता नहीं। अपना कोर्स में 15 मिनट की कोई फंडा है ही नहीं। इधर 15 मिनट डालने की कोई लेकिन उसी फंडा का है नहीं। बेसिस में तो डिजाइन होता है कि ये क्या ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अब देखिए, अपकमिंग मूव अगर रिवर्स है तो यहाँ पे रिवर्स मारना है, तो अगला कैंडल क्या बनना है? ये ग्रीन का रिवर्स होना चाहिए। अगर ये रिवर्स मारता है तो अगला कैंडल क्या बनेगा? रेड। हम्म। और मार्केट और नीचे जाएगी तो कहाँ तक जाएगी? यहाँ तक। अब 15 मिनट पैदा हुआ नहीं, 15 मिनट की कैंडल्स बने ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ, उससे पहले प्रिडिक्शन आ रही है। 15 मिनट आपको प्रिडिक्ट करने में कभी मदद करेगा ही नहीं। वो नहीं, इंट्राडे स्केल प्रिडिक्शन का में। बात नहीं है, प्रिडिक्शन का बात नहीं है। जैसे हम लोग 15 मिनट में देख सकते हैं कि हाँ कि फ्यूचर में कल के दिन क्या ट्रेंड रहेगा, लेकिन उसने तो कंफ्यूज करके रखा है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो ऊपर और नीचे। देखिए ना, 4 बार 4 बार बाय आया है, 3 बार सेल आया है एक दिन का। कपड़िया कपड़िया ये बुआ ये तो इधर में भी टाइम ट्रेवल ही कर रही है, ऊपर उठा के पटक रही है, उठा के पटक रही है, फिर उठाएगी फिर पटकेगी, तभी ना इधर रेड कैंडल आने वाला है। अच्छा, जब इधर पे ये सेल बोलेगा, फिर ये नीचे पटकेगी, इधर कहीं ओपनिंग होएगी और ऊपर उड़ाने के बाद फिर पटकेगा, अपनी ओपन के नीचे ट्रेड मारेगा, तभी ना कैंडल रेड बनेंगे। वो कन्वीनियंस डेली में बन रही है कि आगे अगर ऊपर मिलता है, इधर से सिर्फ सेल ट्रेड ठोकने का। मैं तो सेल ट्रेड ठोक कर बैठा हुआ हूँ। हाँ, मैंने भी लिया है, लेकिन ये एक बार रिट्रेस मारने के लिए जा सकता है। क्योंकि रिवर्स कैसे होता है, रिवर्स होने की तरीका क्या है? जितनी भी बार रिवर्स मारा है उसको आप देखिए कि रिवर्स कैसे मारा है। इधर पे फ्लैट ओपन मार के फिर नीचे गई है, तो फ्लैट ओपन मार के फिर नीचे जाएगा, या तो ऊपर में ओपन करेगा फिर इसको नीचे ओवरटेक करेगी, तभी ना रिवर्स होएगी। तो ये जो रिवर्स है, सेम टू सेम घटना यहाँ पे फिर से घटेंगे, तभी ना हम ये रिवर्स पढ़े हैं कि प्राइस एक्शन में रिवर्स मारेगी। आने वाला समय पे लोग रिवर्स देखने वाले होंगे, प्राइस को लोग लेकिन सर गिरते ये हुए फ्राइडे के देखेंगे। दिन ना पूरा मार्केट कंफ्यूज करके रखा था। मार्केट ने किस दिन आपको क्लियरिटी दिया था, पहले ये बताइए। कभी बताया कि नीचे जाएंगे, तो कभी बोल रहे हैं अब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उसने रेजिस्टेंस नहीं आप तोड़ा। कंफर्मेशन के साथ ट्रेड मारिए ना, रिवर्स होते हुए दिखेगा तभी आप ट्रेड ठोकिए। जी। कि माथे में लिख के देगा और रिवर्स एक्शन होएगी तभी आप ठोको उसको, और आपको पता है कौन से ठोकने हैं। अभी आपने जो किए वो ट्रेडिंग एग्रेसिव ट्रेडिंग के अंदर आता है, आप उसमें कंफर्मेशन नहीं लिए। मैंने भी लिया एग्रेसिव, कंफर्मेटिव वो है नहीं। कंफर्मेटिव के अंदर मैं ज्यादा लॉट से काम करता हूँ, एग्रेसिवली ओनली 1 लॉट। तो आपको भी वही समझा रहा हूँ कि एग्रेसिव है अभी, और ज्यादा लॉट नहीं, एग्रेसिव में ज्यादा लॉट कभी भी गलती से भी नहीं। वही एक ही लॉट लिया हूं मैं। और जो आप बोले थे ना लॉन्ग टर्म पोजिशनल, उसी वही वाला मैं लिया हूँ एक। हाँ, क्योंकि उसके अंदर तो आना तो चाहिए। 28 मार्च तक का। हाँ, उसमें क्या है कि आपको ओवर ट्रेडिंग कम से कम उस पर तो नहीं करना है। हाँ बस वही मेरा फाइनल है। जितना नीचे निकलेगा जाएगा तो ठीक है। फिलहाल छोड़ दीजिए, क्लास खत्म। गर्म पानी से कुल्ला कुल्ला करने गए, मुंह जल गया, फिर भी बहुत तकलीफ से बात किया।